नहीं थी। आज एक प्रेशर है, आपके पास लड़की हो तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए और लड़का हो तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। क्यों नहीं है? देयर इज वन ट्राइब, उसमें क्या है कि जब तक कवारी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसके लिए रिश्ते आते हैं। और वो अच्छा। किससे प्रेग्नेंट हुई है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं हमेशा बचपन मैंने ना एक लड़के की तरह बिताया। अच्छा। क्योंकि ये अंदर था कि मैं लड़का क्यों पैदा नहीं हुई। मेल्स की जो पावर नहीं होती हम लोगों ने देखी अपनी फैमिली से, तो वो मुझे वो लाइफ चाहिए। पर मैं क्योंकि लड़की हूँ, मैं वो जी नहीं सकती। और अगर शादी हो गई तो बस नमस्ते जी, आओ जी, खाओ जी, पैर छुओ जी, इसी ने जाएगा और सिर पे पल्ला रख। व्हाई यू नीड टू बी समवन एल्स? यू कैन जस्ट बी यू। स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। अपन तुम खुद को ही पसंद नहीं कर रहे, कोई और तो तुम्हें क्या ही पसंद करेगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में, कोई बगान में, कोई तूफान में, चाय की दुकान पे इस वीडियो को देख रहा होगा और इस वीडियो से कुछ सीख रहा होगा और समझ रहा होगा और अपने आप को इम्प्लीमेंटेशन में ला के एक्शन में लेके आएगा। आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं वो ज्ञान की बातें और मेंटल वेलनेस की बातें जो हमारी माइंड सेट की चैनल पे होती है वैसी बातें करती है। पेशे में ये टीचर है, एंथ्रोपोलॉजी इन्होंने पढ़ी है, साइकोलॉजी ने पढ़ी है। तो कुछ चर्चा करते हैं। मैम, अलका मैम, कैसे हैं आप? ऑल गुड? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग। तो कैमरा ऑन कर दिया है। जी अब हमारी ज्ञान की बातें शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। तो कुछ बताइए अपने बारे में, कैसे आप इन फील्ड्स में, इन ज्ञान तक कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि आपका वाई क्या है, क्यों आपने ये सब सब्जेक्ट्स पकड़े। कहीं ना कहीं देखो, बचपन में तो पता ही नहीं होता, रेगुलर स्कूलिंग करी, सबको ये है कि साइंस लेना है तो साइंस एंड मैथ्स ले लिया और मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। फिर उसमें थोड़ा बहुत रह गया कसर, तो फिर रेगुलर डीयू से बीएससी करी। फिर क्या करें, अगला क्रेज़ क्या है, तो जो सोसाइटी में क्रेज़ है, या तो मेडिकल इंजीनियरिंग करो, हाँ, या फिर आगे आईएएस करो, तो आईएएस की तैयारी करी। अरे वाह। और आईएएस की तैयारी करने में उन्होंने क्या है कि क्योंकि मेरा अपना सब्जेक्ट बीएससी बॉटनी था, ऑनर्स किया था, और बॉटनी मैं उसमें डीयू में मैंने टॉप भी किया था। रुकना उसके चाहूँगा। बावजूद भी आप देखो, बॉटनी क्यों किया आपने? क्योंकि ये बीएससी बोले ना, साइंस के प्रति बड़ा क्रेज है हमारे अच्छा, इंडियन मतलब पेरेंट्स में भेड़ कि चाल टाइप साइंस ही सबके साथ पढ़नी में है। हाँ, हाँ। और उसमें भी ऑनर्स पढ़ना है अच्छा। कि बिल्कुल एक्सेल करेंगे। और डीयू में मैंने ये टॉप भी किया था उस साल। उसके बाद भी देखो, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, जब मैंने आईएएस की तैयारी के लिए ट्राई किया था, तो वहाँ जाते ही उन्होंने बोल दिया इट्स सच अ वास्ट सब्जेक्ट, अच्छा। कि ऐसा है जी, बॉटनी से आपका ज़िंदगी में नहीं होगा क्लियर, तो आप इजी सब्जेक्ट्स लो। तो वहाँ पे आई वाज इंट्रोड्यूस टू एंथ्रोपोलॉजी। ओके। पहले तो मुझे लगा कीड़ों की पढ़ाई है क्या एंथ्रोपोलॉजी। तो नहीं, क्या बोला कि इट्स स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर्स, इंसान कैसे, उनका नेचर कहता है वो कैसा है, उससे कैसे कल्चर्स डेवलप हुए, अलग अलग ट्राइब्स के क्या क्या कल्चर, नॉर्म्स, कस्टम्स हैं, और कैसे इंसानों की नेचुरल नेचर पर बेस्ड कितने सिंपल रूल्स होते थे पहले, कितने बेसिक बात। तो वो मुझे कहीं ना कहीं, आईएएस की पढ़ाई तो पीछे रह गई, लेकिन वहाँ से ह्यूमन माइंड, ह्यूमन स्टडी, ह्यूमन कल्चर, इंसान को समझना। फिर मैंने साइकोलॉजी भी करी, वो मुझे इतना फैसिनेट कर रहा था सब्जेक्ट कि फिर वहाँ से जो एक मटीरियलिज्म वाली दौड़ कहीं ना कहीं इफेक्टेड ही थी सोसाइटी से, अपनी तो कोई सोच थी नहीं देखो। लेकिन उस टाइम मेरी एक अपनी, क्योंकि वो जो टीचर थे पढ़ाने वाले, ही वॉज अ मास्टर इन एंथ्रोपोलॉजी, और वो जिस तरह से पढ़ाते थे और जिस तरह से उन्होंने मेरी सोच खोली, जैसे हमारी सोच समाज ने बनाई है ना, इतना भेदभाव करते हैं लड़का लड़की में, बेटा बेटी में, इसको करो उसको करो, ऐसे ये सही है ये गलत है, ये छोटे कपड़े नहीं पहनते, हाय बेशरम है, हाय वो कितनी अच्छी है, घूंघट करती है, और कैसे हमने ट्राइबल उस सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे ह्यूमन के बेसिक नेचर को कितना सिंपल वो एक्सेप्ट करते हैं। कोई सोचेगा कि अंग्रेज मॉडर्न है और उन्होंने हमारी सोच खोली, यहाँ बड़ा सोचो, छोटा मत सोचो, अरे क्या तुम्हारी छोटी नहीं। एंथ्रोपोलॉजी की वो जो ट्राइबल्स की स्टडी है ना, वहाँ से मेरी सोच इतनी खुली कि इंसान इंसान है भाई, उसके अंदर जो बेसिक ड्राइव्स हैं वो नेचुरल है, गॉड भगवान ने दिए। उसको गलत कहना, गलत समझना, बिल्कुल बिल्कुल हम इंसानों को नहीं करना चाहिए। वो भगवान ने दिया है ना भाई, भूख प्यास नींद सेक्स, हर चीज़ का ड्राइव
वो भगवान का दिया हुआ है, उसको हम इतना जज करने लग गए हैं, सही गलत हाय, और लोगों को टैग और जज करते हैं। तो वहाँ से फिर साइकोलॉजी की तरफ मेरी रुझान हो गया रुझान सर। हुआ। फिर मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, अच्छा। और फिर साइकोलॉजी में भी और डिफरेंट तरह के जो फील्ड्स है, उसमें एक स्पेशल फील्ड ने मेरा बहुत ध्यान खींचा था, दैट वाज हिप्नोथेरेपी। अच्छा। हाँ, हिप्नोथेरेपी से जो है ना साइकोलॉजी में, तो सिंपल जो बेसिक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी, आई थिंक एवरीवन विल अंडरस्टैंड, जो कि कंडीशनिंग ऑफ माइंड, वो हर कोई समझता है कि भाई बच्चा क्या है, बच्चा कोरा कागज है, जिस समाज में वो पैदा हुआ, जो परवरिश ली, जिस जाति में, जिस धर्म में, जिस देश में, जिस कल्चर में, उसका रंग लग जाएगा उसने उसके रंग दिया ऊपर। और वैसी बन गया वो। हाँ, वो बन गया, तो वो उसकी अपनी सोच नहीं है, है ना, कंडीशनिंग होगी। उसकी कंडीशनिंग है। मैं राजस्थान के राजपुताने में अगर राजपूत हूँ, तो भाई घूंघट और ढको और पोशाक और ये कल्चर और ऐसे, मैं वही अगर अमेरिका में पैदा हूँ तो छोटे कपड़े पहनो, जितने मॉडर्न आप उतने अच्छे, उतने स्टाइलिश, उतने बढ़िया। सो देखो, जगह ने चेंज किया ना मेरी सोच को। तो यहाँ से जो इतना ज़्यादा समझ में आया कि कंडीशनिंग ऑफ माइंड का मतलब तो ये हुआ कि मैं यहाँ जो सोच रही थी आज तक, वो तो मेरी सोच है ही नहीं, दी हुई है, दी हुई है भाई। वरदान लोगों ने पकड़ा दिए। हाँ, कि हमारे में धर्म में ये कहते हैं तो ये सही, हमारी जाति वाले ये समझते हैं तो ये सही, हमारे देश में हिंदुस्तान में तो ये मानते हैं तो ये सही, और जो इससे उल्टा बोल रहे हैं वो गलत है ना। हमें तो कहा कि भाई नॉन वेज नहीं खाना है, अहिंसा पाप परमो लगेगा। धर्म, तो जो पाप। खा रहे हैं सब गंदे हैं, हाँ। सब बुरे हैं, हाँ, और ऐसे ढक के रहना चाहिए, ये करना चाहिए, जो नहीं ढक रहे हैं, ओ गॉड, दे हैव नो कैरेक्टर, बिल्कुल कैरेक्टरलेस हो गए। कैरेक्टरलेस हो गए। हाँ। कितना जजमेंट है, कितना माइंड कंडीशनिंग है। और फिर साइकोलॉजी में एक माइंड पावर की बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था, हिप्नोथेरेपी। हिप्नो यानी हिप्नोटाइज करके थेरेपी करना, सेल्फ हिप्नोसिस करना, कि कैसे आप अपने ही आप को विचार दे सकते हो। एग्जैक्टली। क्योंकि पहले अब मेरे बारे में क्या था, मैंने बहुत क्रिप किया है, क्योंकि दो बड़े भाई थे, एंड यू नो इंडियन सोसाइटीज और नॉर्थ इंडियन कल्चर, कि बेटियों के साथ बहुत भेदभाव होता है, यू नो, जो अच्छा है पहले बेटे, जो बचा खुचा है फिर बेटे का नंबर आएगा, और कभी उसको कोई मेंशन भी नहीं करता कि शी इज पार्ट ऑफ द फैमिली, और उस क्या है उसका तो बस इतना भी कोई सीरियस नहीं कि क्या करेगी, क्या करियर बनाएगी, क्या है, बच्चे ने तो शादी करनी है और बस अपना तो हो गया लगाना। तो देखो कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है कि मैं कुछ हूँ भी क्या, मैं कुछ, मेरा कोई आइडेंटिटी है, मेरा अस्तित्व है, मैं कोई मायने रखती हूँ, मरती हूँ मर जाऊँ, किसी पे कोई रत्ते भर फर्क नहीं पड़ा, शायद खुशी हो जाए दहेज बच गया। तो देखो वहाँ से फिर मैंने कहा कि एक हल्का सा कहीं ना कहीं फीमेल होने का पूरी उम्र एक वो रहा है, और मैं हमेशा बचपन मैंने ना एक लड़के की तरह बिताया। अच्छा। क्योंकि ये अंदर था कि मैं लड़का क्यों पैदा नहीं हुई। अच्छा। तो मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरी बातें, मेरी हर चीज, मैं लड़का हूँ, मैं आई एम अ बॉय, मैं आई नेवर टुक प्राइड बीइंग कि जो आप हो वो आप गॉड मेड हो गई, उस चीज का रियलाइज इतना सब कुछ अंदर, क्योंकि बड़े हो रहे हैं, एक बन रहा है ना थॉट प्रोसेस। मैं रुकना चाहूंगा, फिर आपको अगर अब बचपन से ये था, एक इसे हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, बहुत सुपर फीमेल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जो अपनी इंडियन का, नॉर्थ इंडियन, अपनी वो भी पर्सनालिटी से, क्षत्रिय फैमिली आप समझ लो। अपनी पर्सनालिटी से ही दूर भाग के दूसरा बनना चाह रहे हो। हाँ, खुद को नहीं एक्सेप्ट कर रहे ना। कितने साल तक रही ये तो मेरे ख्याल से क्या बोल सकती हूँ मैं, जब तक मैंने एंथ्रोपोलॉजी फिर साइकोलॉजी करी, ये लगभग वही टाइम था कि ये शादी होने से थोड़ा पहले मैं चेंज हो चुकी, अराउंड एज 20, आई गॉट 21, मैरिड 22, एट 23। 25। ठीक है, तो बस उससे ये लगा लो 3-4 साल पहले मेरे में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे, 21-22 की उम्र में। हाँ, आई स्टार्टेड बीइंग माई सेल्फ, माई मी, मैं हूँ, और तो मैं किताबों में इतना इंटरेस्ट हो गया सडनली। 20 साल तक आप अपने को लड़का बना के बैठे थे। हाँ। भाई क्या कर छोटे रहा है? बाल, वही कपड़े, वही स्टाइल, हम्म। और वही बिंदास पना, मैं क्यों, मैं लड़की चुप रहो दब के बाद, ये क्या है, नहीं आ जाओ अभी मैं बताती हूँ। कॉलेज स्कूल में कैसे लेकिन बोलते थे अंदर फिर आप? देखो ना, हाँ। खुद को तो नहीं मैं रिस्पेक्ट कर रही ना, खुद को तो नहीं प्यार कर रही, पसंद कर रही, तो कहीं ना कहीं वो चल रहा था। लेकिन फिर चेंज आया, फिर हिप्नोथेरेपी ने अपने आप को, मैंने जो थॉट्स दिए, खुद को सेल्फ हिप्नोटाइज किया, विचार दे दे के कि नहीं मैं, और कहीं ना कहीं से वो एक थॉट होता है ना कि भगवान ने बनाया सबको,
तो जो जैसा है यूनिक है, यूनिक है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग प्राइड कि मेरे जैसा ना कोई नहीं है। फिर मैंने अपनी परफॉर्मेंस देखी, मैं कि तू स्कूल में देख अपने आप को, तू स्पोर्ट्स में देख, तू कॉलेज में देख, तू अपना फ्रेंड सर्कल देख, अलका हर जगह यू आर एक्सेलिंग, हर जगह तुमको प्रेज किया जा रहा है। तो व्हाई यू नीड टू बी समवन एल्स, यू कैन जस्ट बी यू, स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल विद योरसेल्फ। अपन तुम खुद को ही पसंद नहीं कर रहे, कोई और तो तुम्हें क्या ही पसंद करेगा। तो मैं ये चीज़ें एग्जैक्टली एक्सेप्टेबल है और आपने आगे आगे एक्सेप्ट की। हाँ मुझसे पहले जो आपका तरीका रहता है स्कूल में कैसे जाते थे, हट जाओ यहाँ से बिल्कुल। अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, वो तो जब बाद में जैसे बच्चे बैठते थे बोले छोड़ मैं बिल्कुल हाँ, हीरो बनती मैं। ये जब बाहर की पिक्चरें देखते थे ना, तो हाँ उसमें एक वर्ड आता था टॉम बॉय, हाँ हाँ टॉम बॉय। तो वो समझ में आता था कि ये इंडियन टॉम बॉय इधर था। कोई इंसिडेंट्स को ऐसे कोई जो आपका बहुत यादगार बोले मैंने बहुत ये इंसिडेंट्स था बड़ा तरंगी किया मैंने, ऐसा कोई इंसिडेंट्स है? सर, एक तो स्कूल लाइफ में ऐसा ही था, मैं लिटरली मेरा बैठने का स्टाइल और मेरी चलने का स्टाइल, कोई याद आपको? जैसे लड़कियां क्या होती थी ना, आई यूज्ड टू वॉच देम कि स्कर्ट इतनी पहननी है, सॉक्स नीचे करनी है और हल्का सा ना एक मटक के चलना है, हाँ यू नो, मतलब बीइंग वेरी फेमिनिन। एंड आई वाज लाइक, अगर हल्का तेरी चाल में मटक आ गई ना, मटक मत लियो। मैं यूं चलती थी बिल्कुल फौजी की तरह, क्योंकि पापा भी एयरफोर्स में थे। हाँ एंड वहाँ एवरीवन यूज्ड टू लाइक वॉक स्ट्रेट, परेड। बाल खींच के बांधने एंड वेरी डिसिप्लिन एंड नीट एंड बिल्कुल मैं समझती मैं वही हूँ। ऑफिसर। और बिल्कुल सीधा चलती, और मैं बॉय शूज ही पहनती थी, आई नेवर वोर अच्छा वो लड़की वाले जूते, वो बक्कल वाले। हेलो एक्सक्यूज मी। तो किसी आपके आपके कोलीग्स और स्टूडेंट्स चढ़ाते नहीं थे, अरे ये तो लड़का है ये तो, अरे ये तो ये, अरे भाई ये डरते थे आपसे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते थे लड़का है, बट ये होता था कि ये सॉलिड है। अच्छा हाँ, तो उसका क्या आपको तू तू एकदम सॉलिड है। फिर 11th में क्या हुआ, हाँ आफ्टर 10th जब मेडिकल की तैयारी करते तो कोचिंग नहीं करते, हाँ हाँ तो वो कोचिंग में ना मैंने यहाँ इधर आकाश होता था, आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी में, टुवर्ड्स विकासपुरी, गणेश नगर। तो आई हैड टू टेक अ बस, तो मैं पहले दिन बस में गई, एंड बस में तो आप जानते ही हो, मैं 11 साल की 15-16 साल की लड़की, और जीन्स और टॉप में है। अच्छा मतलब बिल्कुल थे बिल्कुल। मैं तो अपने कोई चिपक के पीछे खड़ा रहा, एक बार ही बोल दिया मैंने, एक बार आंख दिखा दी, दूसरी बार थप्पड़ मार दिया खींच के। सेकंड डे, और ये रियल बात है, सेकंड डे मैं जा रही, तो पता नहीं उस रूट पे ना भीड़ होती थी। अच्छा किसी ने मुझे ना काटा, अच्छा चूटी काटी। मैं रिएक्ट नहीं की, मैं वेट करती रही, जैसे ही दोबारा हाथ लगाने मैंने उंगली पकड़ ली, और उंगली पकड़ के मैंने मोड़ दी। अच्छा हाँ, मोड़ दी, और मेरे ड्राइवर से कहा, मैं गाड़ी रोक। अच्छा गाड़ी रोको। और मैंने लिटरली मैंने कहा ऐसा नीचे उतर तू, मैं कहा इससे पहले तेरे को मैं थप्पड़ मारूं ना, तू उतर जा मेरे आंखों से बाहर। तो इतना गुस्सा आया। फिर आके पापा को बताया। पापा कहते तुझे ना किसी दिन बेटा शेर को सवा शेर मिलेगा, तू पिट के आएगी। तो पापा ने फिर मुझे स्कूटी दिलाई। अच्छा हाँ, और स्कूटी भी मतलब बिल्कुल ऐसे चलानी जैसे लड़कों की तरह, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हावी रहा, पावरफुल होने का अंदर, बीइंग मतलब वो जो एक क्षत्रिय मेल्स की जो पावर नहीं होती हम लोगों ने देखी अपनी फैमिली से, तो वो मुझे वो लाइफ चाहिए। पर मैं क्योंकि लड़की हूँ, मैं वो जी नहीं सकती, और अगर शादी हो गई तो बस नमस्ते जी, आओ जी, खाओ जी, पैर छुओ जी, इसी में जाएगा, और सिर पे पल्ला रखो जी। चलो वैसे मॉडर्न है, लेकिन जब कोई बड़े आएंगे रिश्तेदार तो वही ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब आप बीइंग लड़का रही, बीइंग क्षत्रिय रही, आपने उसकी पर्सनालिटी अपने जो आसपास जो मर्द हैं, जो मेल्स हैं, जो उनकी जो फाइटिंग पर्सनालिटी होती है वो पकड़ लिया आपने। हाँ, पावर पावर पकड़ ली, पावर चाहिए मेरे को। हाँ, मगर ये आपने दूसरी पर्सनालिटी पकड़ी। अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट पे जाऊँ, लड़की को भी पावरफुल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इतना होना चाहिए कि मतलब किसी ने अगर हाथ पकड़ा है तो उसको पकड़ के मोड़ देना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, चाहिए इतना होना चाहिए। हाँ, कि मतलब ये नहीं कि आप अगर लड़का बनो तभी ऐसे कर पाओ, कि इतना एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। मतलब कोई जो लड़की सुन रही हो ये ना बोले कि मैं लड़का बनूंगी तभी ऐसे करूंगी। हाँ एग्जैक्टली। बट जो पावर है ना देखो, क्योंकि वो जो एज है वो
एज कौन सी है ना, जवानी का जोश, उसमें तो फिजिकल और वर्बल बहुत ज्यादा पावर का मतलब ही होता है, या तो इसकी ताकत है, या बॉडी लैंग्वेज में ताकत है, या बोलों में ताकत है, एक रौब है। लेकिन कहीं ना कहीं विद एज आपको पता लगता है कि एक्चुअल पावर होती है यहाँ, पर्सनालिटी की पावर होती है, एक इंसान की पावर होती है ना, कि वो सिचुएशंस में अपने आप को कितना उसके पास अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ, और विदाउट मेजर चेंज, बिना टूटे, बिना झुके और बिना कॉम्प्रोमाइज किए मैं आई कैन लिव अप टू माई स्टैंडर्ड्स, और मैं इस चीज़ को पार कर सकती हूँ, ठीक कर सकती हूँ, अच्छा भी कर सकती हूँ। वो मेंटल पावर आई थिंक यहाँ होती है, पर वो जवानी में थोड़ा समझना मुश्किल होता है, वो बाहर ज़्यादा दिखती है, अंदर कम होती है। उसी मुझे बात करनी है, तो मुझे आई थिंक 5 मिनट इसमें लूँगा। नॉर्मल जो आपने बताया कि फैमिलीज होती है, जो नॉर्थ इंडियन फैमिली ज़्यादा करती है, हाँ, तो घूंघट लगाओ, ये रखो, पैर ये छुओ, राजपूत और जाट्स और ये जो हाँ, नॉर्थ इंडियन बेल्ट में ये छतरे हैं, इन बहुत ज़्यादा है। बहुत मतलब हाँ, ड्रामे बोलते सकते हैं इसको, बहुत ड्रामा है। कि ये करो, वो करो, रुक के रहो, ये हाँ पहनो, इस मुहूर्त पे ये नहीं पहनना, इस मुहूर्त पे ये वाला पानी पीना है, हाँ, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, मतलब डिक्शनरी बनी हुई है इसकी चीज़ की। एक्चुअली किसी और जाति में ना लड़ाकू नहीं होते लोग, क्षत्रिय जाति में लड़ाकू, तो फीमेल्स भी लड़ाकू होती हैं। बाकी आप दूसरे देखो ना, क्योंकि इतना माइंड कंडीशनिंग है कि कहीं ना कहीं वो उनको पहले से ही शांत रहना सिखाते हैं। मेल्स भी शांत होते हैं, फीमेल्स और ज़्यादा शांत होती हैं, एटलीस्ट बाहर से शांत होती होंगी। लेकिन ये तो क्योंकि माहौल ही ऐसा था कि बिल्कुल एकदम पावर दिख भी रही है, और ऐसे लग रहा है कि मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है, व्हाई एम आई लेफ्ट आउट। आप रिबेल कर रहे हो, रिबेल किड, बहुत रिबेलियस। आप रिबेल हाँ कर रहे हो उसके लिए। तो आई वांट टू से बस मुझे बताना कि जो हम अगर इस रिबेलियन में मतलब उस फेज में जाके हम पर्सनालिटी चेंज कर दें, बट स्टिल द गर्ल शुड हैव द पावर कि अपनी इसकी पावर इंप्रूव करके रखे। ये ऐसे इन हाँ दायरों में अपने आप को घुसेड़े नहीं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लो होता है हर बात पे। हाँ कि जैसे आप कुछ भी बोला तो आपको शांत रहना है, आपको सौम्य में रहना है, आपको ज़्यादा आवाज़ ऊँची नहीं करनी है, आपको इग्नोर हाँ करना है। हाँ, दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स आपके ईमान को, आपकी कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता है। बहुत देखो ना, अगर हम फिल्म भी देखें, हमारी फिल्म में जो द आइडलिस्ट वुमन, मदर इंडिया, नरगिस जी क्या कर रही हैं, सारी उम्र रो, कॉम्प्रोमाइज करो, सहन करो, ये करो, वो करो, बट कहीं ना कहीं वो ना नारी तू अबला है, हाँ, तू सहन करने के लिए बनी है, तू हाँ, झुकने के लिए ही बनी है ना। और इसका दूसरा रूप जो आपने वर्ड यूज किया ना, ब्यूटीफुल रिबेलियन, जो हुँ, आज की डेट में दिख रहा है, इसका हम बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे हैं, बिकॉज एक सोसाइटी अभी शायद किसी ट्रांजिशन में है, हम एक मॉडर्न सोशल मीडिया के ज़माने में है। तो एक वो पुराना समाज, एंड क्योंकि मुझे मॉडर्न एजुकेशन मिला था, सीधा मेरे पेरेंट्स सीधा गांव के, हुँ, सोचो बिल्कुल गांव के हैं, शादी होके हुँ, जॉब की वजह से शहर में आए हुँ, हैं। तो आप सोच सकते हो वो अपने बच्चों के लिए हुँ, क्या सोच रखेंगे एक बेटी के लिए। बट बिकॉज मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्वेंट एजुकेशन मिला था हुँ। दिल्ली के टॉप स्कूल्स में, मैं बिल्कुल ही कई जनरेशन जंप कर गई, अगली जनरेशन का जनरेशन गैप भी नहीं आया, कई जनरेशन का जनरेशन गैप आ गया सडनली। और उस मॉडर्न परवरिश को भी एक तरफ में ले रही हूँ, और घर में ये झेल रही हूँ। तो कहीं ना कहीं उस रिबेलियन का फेस भी मैंने देखा है, वो भी ठीक नहीं है। देखो, दबना भी ठीक नहीं है और रिबेलियन भी ठीक नहीं है। उसके बीच में फीमेल होने का एक अलग से कैटेगरी डेफिनेट, बट एवरी पर्सन नीड्स टू फाइंड कि मेरा एक्चुअल पावर है कहाँ, मेरा मेंटल पावर, मेरा इमोशनल पावर, जिसको आजकल बोलते हैं कि आईक्यू से ज़्यादा तो अब ईक्यू इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ैक्ट गया है। इमोशनल इंटेलिजेंस। योर इमोशनल इंटेलिजेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड इट डजेंट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने पीछे क्या रहा है, आपका ईक्यू हाई है अगर, यू कैन रियली एक्सेल इन योर लाइफ इन एवरी फील्ड, चाहे वो आपके रिलेशंस हो, आपका हेल्थ हो, सेल्फ मैनेजमेंट हो, आपका काम हो, आपको सोसाइटी हो, फैमिली हो, यू कैन मैनेज एवरीथिंग। चाहे उंगली तोड़नी हो। हाँ, वो देखो ना, रिबेलियन था वो, कि मैं औरत हूँ तो अच्छा, मैं लड़की हूँ तो अच्छा, तुझे बताऊँ मैं, यू नो। अब मैं आपसे वो पावर लेना चाह रहा हूँ, मैं वो उस फेज़ में पर्सनैलिटी में नहीं आ रहा। आई वांट वो पावर निकालना चाह रहा हूँ कि वो पावर जो लोग सोच रहे हैं कि हम दबे हुए हैं, हम ये रूढ़िवादी कल्चर में दबे हुए हैं, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, पावर होनी चाहिए। ये वाली जो कैटेगरी है ना, हाँ, ये मैंने जी नहीं, हाँ, लेकिन ये कैटेगरी मैं देखती हूँ, किसमें देखती हूँ,
अपनी इंडियन जो हमारी मम्मियाँ, सासें, मम्मियाँ हैं हाँ और जो हमारी बड़ी लेडीज़ हैं ना, हाँ इनको पता है कहाँ पावर लगती है? हाँ इनको पावर लगती है हमारे आँसू, हमारी पावर है हाँ ना? हमारा रोना, विक्टिम प्ले करना, शिकायत करना, है ना? हम इमोशनल ड्रामा करेंगे, विक्टिम प्ले करेंगे, हाय हाय! जो जितना दुखड़ा रोएगी ना वो उतनी उतना बेचारी, अच्छा है। उसको उतना टेंशन मिलेगा, हाँ उसकी उतनी बात मानी जाएगी, उस पे उतना ध्यान दिया जाएगा। और मैं बिल्कुल इस कैटेगरी को बिलॉन्ग नहीं करती। तो मुझे ना ये कैटेगरीज़ बिल्कुल समझ नहीं आती थी पहले कि ये क्या तरीका है अटेंशन लेने का? रो, विक्टिम प्ले करो, आँसू, औरतों का हथियार आँसू है। मैंने कहा ये क्या है? ये न्यूक्लियर वेपन बना रखा है जो। एग्ज़ैक्टली। हम्म मैंने कहा ये इससे मैनिपुलेट मैनिपुलेट किस लिए कर रही हैं? अपनी बात मनवाने के लिए ना, बेसिकली तो पावर ही हो गई ना। हम्म भई मैं ऐसी फाइनेंशियल पावर मेरे पास है नहीं। हम्म हमारी मम्मी वाली जनरेशन है हम्म ना, नौकरी पैसा है नहीं, हम्म फाइनेंशियल पावर नहीं है, फिज़िकल पावर नहीं है, सोसाइटी ने पावर नहीं दी, तो भई अब मैं अपनी बात कैसे मनवाऊँ? बेटा तू चले अपनी जा कैसे चले चलाऊँ? जाएगा, वो रोक के दिखा रहे हैं, बेटा जाता ही नहीं, हाँ, छोड़ के नहीं जाता, आई रोक के नो। रखता है। तो these are powers, these are topic of powers, I believe इसकी बातें करते रहेंगे शाम दोपहर सब पूरे दिन अरे निकल जाएंगे। बिल्कुल, तो फीमेल की लाइफ़ बड़ी मज़ेदार है और इस समय सोसाइटी ट्रांज़िशन में है, आजकल जो केसेज़ आ रहे हाँ हैं वो कि रिबेलियन को कोई भी कोई पीछे छोड़ कोई रहे हैं। केसेस सब बताओ, कुछ आपको लग रहा है अतरंगी केस आपको लगता है? आपको ये आजकल दिख नहीं रहा है, इतनी ज़्यादा चर्चा कुछ में कुछ है, कुछ कोई सूटकेस केस हो रहा है, कोई ड्रम केस हो रहा है। कोई कोई शिलोंग केस हो रहा है, कोई हाँ, चेरापूंजी केस हो रहा है, असम देखो ना वाला। कि क्या बोल रही है लड़की कि हम्म मेरे फैमिली वालों ने मेरी पसंद की शादी नहीं करी, मेरी सुनी नहीं। अच्छा। आई एम नॉट कंसिडर्ड, तो वो घरवालों को बोल के जाती है ना, हम्म इसका तुम्हें मैं बताऊँगी। अच्छा। हाँ, इसका रिज़ल्ट देखना तुम। मैं बदला लूंगी। वो जो मेघालय में केस हुआ, हाँ उसका एक्चुअल रीज़न वो, तो देखो फीमेल्स को अभी भी दबाया ही जा रहा है ना, हम्म उसकी सुनी तो नहीं जा रही। अगर मैं खैर जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, बट 1% क्या उसको अपना अधिकार नहीं था? क्या उसकी सुन नहीं लेनी चाहिए थी? जब वो नहीं करना शादी चाह रही है, तो लेट हर बी ना, छोड़ दो हम्म ना। तो फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि बैलेंस हमें पता नहीं है, सही पावर क्या होनी हम्म चाहिए, सही तरीका क्या है, वो फिर बिल्कुल उल्टा रूप लेते हैं। है ना? या तो हम खाई में आर्य गिरेंगे पार। या हम खड्डे में गिरेंगे, पर हम ना बीच का ढंग का रास्ता नहीं ढूँढेंगे। बिल्कुल मैम। अब ये अब हम मेंटल स्टेट में बात कर रहे थे, इस इस हुँ। इस 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 फेज से बाहर निकलते हैं, साइकोलॉजी पे आते हैं। एंथ्रोपोलॉजी पे आते हैं। मैं एंथ्रोपोलॉजी लेट्स ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ट्राइब्स। जो आपने कहा कि हुँ, मैंने अंग्रेजों से ज़्यादा ट्राइब से सीखा, हुँ, ऐसी कोई ट्राइब की कहानी कि आपने सीखा यार इनकी तो ब्रॉड वे, इनका माइंडसेट तो बहुत ब्रॉड है, हाँ, कोई ऐसा ट्राइब, कोई कहानी, कोई किस्सा जिससे जो सुन रहे हैं पता हुँ। लगे कि ये एक ब्रॉड वे उन्होंने बनाया है और उन्होंने सोसाइटी में कल्चर में डाला है, ऐसा कोई सिस्टम बनाया है, कुछ अरे सीखा आपने? बहुत, बहुत है। मतलब आप ये देखो कि जो ट्राइबल्स हैं, जो बेसिक हमारी देखो हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत जजमेंटल है। हम्म हम नंबर 1 रेसिस्ट हैं, हम्म दूसरों को जज करने में। हम्म किसी को फिज़िकली देखते हैं हम कटाक से कमेंट मारते हैं। हम्म हमें तो आप गाँव में जाओगे ना, सीधा ही जो आपकी फिज़िकल अपीयरेंस है सबसे पहली चीज़ होगी ना वो हम्म बोलेंगे। है ना? आपके रंग पे कमेंट करेंगे, हम्म बाल नहीं है तो वो आपको उसी नाम से बुलाएँगे, चश्मा चढ़ा है तो मतलब वही। बात ही शुरू से करते हैं, बात शुरू हाँ, इससे होती है, हाँ, मतलब वही आपका नाम हो गया, टॉपिक है आइडेंटिटी है अब वो आपकी। पॉडकास्ट का इंट्रो उसी से होता हाँ, है। तो देखो हम नंबर 1 सोसाइटी हैं हम्म जजमेंटल होने में, और लेकिन और हम नंबर 1 हिपोक्रेटिक सोसाइटी भी है हम्म पूरी दुनिया की। क्योंकि हमारा जो पास्ट रहा है, इंडिया क्योंकि एक हमेशा स्पिरिचुअल देश रहा है, एंड हमारे यहाँ हमेशा मोरालिटी को, हर चीज़ को इतना हाई स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ की कहानियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं, त्याग की और सच्चाई की और बलिदान की, एंड आग में झुलसने की, हाँ, सीता ने आग में झुलस के अपने आप को बलिदान कर दिया। एग्जैक्टली इस तरह की, और कि भाई प्राण जाए वचन ना जाए, काइंड ऑफ को सच्चाई पे अड़े रहेंगे हम्म इतनी। लेकिन सिंपल ह्यूमन नेचर क्या है, उसमें जो एक चीज़ थी जिससे सबसे ज़्यादा मुझे अपील किया कि हम, चाहे हम अमेरिकन ही क्यों ना हो, हम्म एक चीज़ जिस चीज़ को हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो जो ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर है। हम्म देखो, चाहे वो अमेरिका इतना मॉडर्न दुनिया हो, लेकिन वो बिल क्लिंटन के नाम पे क्या हुआ था? हम्म आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ ना? हम्म। बिल क्लिंटन के साथ ही होता ना वो केस, प्रेसिडेंट था, और इफ आई एम मुझे नॉट मिस्टेकिंग द नेम। मुझे अभी भी इसके तथ्य भी याद नहीं है, मुझे हाँ, एग्जैक्ट नहीं है। वो कोई नहीं, आप हाँ, नाम छोड़िए, आप बताइए, कोई बट नहीं। देखिए वो इतना मॉडर्न सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि बीइंग अ मैरिड मेल
उनका किसी और के साथ रिलेशन हो सकता है। हम्म जब मैंने यही चीज, और मैं वी वर वेरी, क्योंकि हम तो इंडियंस है ना, हम तो बिल्कुल औरत मतलब सती हो जाएगी, जल हम्म जाएगी, और दूसरे को देखेगी भी नहीं, एंड बिल्कुल पाप नंबर 1 एंड व्हाट नॉट, घूंघट लगा लेगी। है ना। देखो कहाँ तो हमारा ये पास्ट की हमारी ये स्टोरीज और हम्म बिल्कुल सतीव्रता है एंड हम्म व्हाट नॉट, सारी कहानियां हैं, और कि मतलब रावण को भी जब तिनका तक दिखा दिया सीता ने, और ये और वो, पति है जिंदा ना। है, जब तक पति के साथ थे वरना फिर खत्म हो जाएंगे, वो वाला हाँ, सीन रहते तो थे। ये क्या था, दिस इज एक माइंडसेट दिया गया है। हाँ ठीक है, वो अपनी जगह नोबडी इज रॉन्ग, लेकिन जब एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी तो वो कहता है बेसिक ह्यूमन नेचर क्या है, बेसिक ह्यूमन नेचर इज नॉट मोनोगैमस, इट्स पॉलीगैमस, है कि इंसान पॉलीगैमस है, मोर प्लीज देन वन एक्सप्लेन दिस। पार्टनर्स। मोनोगैमस, मोनो का मतलब होता है वन, हम्म मतलब वन पार्टनर के साथ। हम्म जैसे बहुत सारी जानवर आप देखोगे मोनोगैमस होते हैं, उनका जिंदगी में एक ही पार्टनर बनता है ना। और लेकिन मेजॉरिटी जो एनिमल्स भी होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, वो पॉलीगैमस है। पॉली का मतलब होता है मल्टीपल, बहुत सारे, है ना। और इस नेचर में, नेचर तो पॉलीगैमस है, और इसमें कल्चर में क्या है, कल्चर में आ गई शादी, मैरिज। मैरिज इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या है, एक के साथ होगा। तो देखो मैरिज एक के साथ, लेकिन नेचर क्या है, पॉलीगैमस। अब क्लैश तो होने ही वाला है, क्योंकि इंसान के नेचर के खिलाफ ये सोसाइटी का रूल है, और सोसाइटी बहुत पहरे से, मतलब बहुत तगड़े पहरे से इस चीज को मैं प्रोटेक्ट ये रोकना करती है। चाहूंगा, इसको ब्रैकेट करना चाहूंगा, इंसान के नेचर के खिलाफ ये रूल्स बने हुए हैं। जो यस, कोई सुन रहा है क्लियर है कि ठटांग से एक मिनट में धक्का पड़ता बिल्कुल, है, वो पड़ेगा अभी। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हाँ और सोसाइटी, हम चाहे खुद हम क्योंकि हिपोक्रेट्स भी हैं, है ना, कि हमारे स्टैंडर्ड तो वो हैं, लेकिन आप कुछ भी कर लो, आप इंसान हो, यू आर ए ह्यूमन, है ना। और वो जो प्यूबर्टी में वो जो हार्मोन दिया है, वो भगवान ने आपको दिया है, वो आपकी फॉल्ट नहीं है, वो किसी की देन नहीं है, इट इज गॉड गिफ्टेड, है ना। एंड गॉड हैज मेड यू पॉलीगैमस, है ना, बट सोसाइटी has made it compulsory that you have to live a monogamous life, है ना। और इसमें क्या हो जाता है, जो हम स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं कि पुराने जन्मों के आपके बहुत सारे रिलेशंस रहे हैं, हर जन्म में एक ही मियाँ बीवी तो नहीं रहे ना, अलग अलग रहे हैं। तो वो घूम फिर के जब आपको अगले जन्मों में शादीशुदा होने के बाद भी वापस मिलते हैं, ना चाहते भी आपका उनके प्रति एक रुझान होता ही है, एंड यू डोंट नो व्हाई द कनेक्शन इज देयर, और आपका ऐसा कोई इंटेंशन भी नहीं है अपने मैरिज से बाहर जाने का, या जैसे आजकल तो मैरिज की भी जरूरत नहीं है, बहुत अर्ली एजेस में ही बच्चों के बहुत मल्टीपल रिलेशन, बिकॉज दैट इज द नेचुरल लाइफ। आप इंसान को फ्रीडम दो तो वो मोनोगैमी करेगा या पॉलीगैमी करेगा, मतलब वो वो भागेगा, तो हमने फ्रीडम नहीं दी ना, पर अगर आप फ्रीडम दो तो पॉलीगैमसी करेगा वो तो। एग्जैक्टली। तो जब हमने ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ी कि वो कैसे, शादी एक चीज है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी नेसेसरी, क्योंकि उसमें बच्चा पैदा होना है, फैमिली का कल्चर चल रहा है, और फैमिली में फिर इनहेरिटेंस होनी है प्रॉपर्टी की, है ना, नहीं तो भाई मैं अपने ही तो संतान को देने वाला हूँ ना। लेकिन उसमें जो फैमिली के जितने मेल्स हैं, जितनी फीमेल्स हैं, सब पॉलीगैमस भी है, अच्छा, और मैरिज का इंस्टीट्यूशन भी चल रहा है। अच्छा, तो इतनी तरह की शादियां पढ़ी, अच्छा, इतनी तरह की शादियां पढ़ी। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक ट्राइब में क्या है, क्योंकि उनका पर्पस पता है शादी क्यों करनी है, वारिस चाहिए, वारिस चाहिए, सिंपल, बस शादी क्यों, क्योंकि वारिस चाहिए, बस इतना चाहिए। हाँ ठीक है। ठीक है, वो फीमेल आए या ना आए, वो चाहे अपने घर ही रहे, अच्छा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनको ये भी नहीं कंपल्सरी कि बच्चा पति का ही हो। तो एक ट्राइब ऐसी है, मतलब उससे ऊपर मैंने कोई एग्जांपल नहीं ये सोचा जो ना और कांटे की सुना। तरह निकल रहे होंगे लोगों के, ये हाँ, क्या क्या बात कर। देयर इज वन ट्राइब, एंथ्रोपोलॉजी में आप पढ़ोगे, मैं नाम तो ट्राइब्स के सारे भूल गई हूँ, बट मुझे उसमें क्या है कि जब तक कवारी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती, अच्छा, जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती, प्रेग्नेंट होने का मतलब है नाउ शी इज अ फर्टाइल फीमेल, और ये बच्चे पैदा कर सकती है, तो ये हमारे खानदान को वारिस दे सकती है। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसके लिए रिश्ते आते हैं, और वो किससे प्रेग्नेंट हुई है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लेकिन जब रिश्ते आए हैं तो फीमेल से जरूर पूछा जाता है, यू वांट टू गेट मैरिड हियर और देयर, तो उसकी सहमति होती है। जबरदस्ती, जो हम स्वयंवर कहते हैं ना कि राजे महाराजे, और हमारे रामायण महाभारत में, अरे वो ट्राइबल्स फॉलो करते हैं उसको,
बिना लड़की की मर्जी के एक शादी नहीं हुई, बिना लड़के की शादी के कोई नहीं उसकी शादी हुई। मैंने ये आपकी एग्जैक्ट मैंने कहानी मैंने ओशो में शायद सुनी थी मैंने अच्छा। कि एक ट्राइब बोले आप जो रेप्स होते हैं जो अभी जो जितनी घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही है बिकॉज लाइक स्प्रिंग को दबा दिया आपने एक बार तो हाँ, खुलेगा तो वो वो रिबेलियन रिबेल होगा सेम। तो ट्राइब्स ऐसे होते हैं उसमें क्या करते हैं 14 दिन के लिए हर पर्टिकुलर लड़की साथ में रहती है पर्टिकुलर मेल के साथ रहती है हाँ, हर चेंज कर देते हैं ये भी एक कल्चर है। हाँ, वो अपने पार्टनर चेंज करते हैं हाँ, पार्टनर चेंज वो कर लिव इन करते हैं सॉर्ट इस तरह एग्जैक्टली से। हाँ, वो देखते हैं कि कौन सा पार्टनर मेरे लिए ठीक रहे कंपैटिबल हो। कंपैटिबल होगा उसके हाँ, बाद फिर शादी होती है कि हाँ, ये पार्टनर मेरे लिए सही है नाउ और ये उनके समाज में सदियों से हो रहा है कि सारे सोसाइटी के मतलब उनके समाज के गांव के सारे यंग लड़के सारी यंग लड़कियां दे आर फ्री, है ना। वो सॉर्ट ऑफ एक लिव इन ही करते हैं या एक रिलेशन में रहते हैं, मल्टीपल रिलेशंस करते हैं एंड देन फाइनली डिसाइड करते हैं किसके साथ मुझे शादी करनी है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं इसके क्या लगता है मतलब हमने देखें आपको क्या लगता है बेनिफिट्स क्या हैं इसके एक तो देखो, जिस इंसान के साथ मैं कंपैटिबल नहीं हूँ मुझे पहले ही पता लग गया, है ना, तो चांसेस ये कि शादी बचेगी, क्योंकि शादी के बाद जो बच्चा होने वाला है वो इतना डेलिकेट है, उसको पालने के लिए इतने साल लगेंगे कि वो शादी चलनी चाहिए, है ना। शादी एक्चुअली बच्चे के लिए ही हो रही है। आप अगर मैरिज का डेफिनेशन पढ़ो ना, इट्स एन इंस्टीट्यूशन जिसमें एक फीमेल कंपलसरी है, दूसरा जो है वो फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, ओनर भी हो सकता है, जिसमें एक फीमेल कंपलसरी है एंड द पर्पस इज टू गेट हाँ वारिस हाँ टू गेट एन हेयर, आपको वारिस चाहिए, है ना। तो मेन वो क्या करते हैं कि अपनी कंपैटिबिलिटी इसलिए देख रहे हैं ताकि शादी मजबूत हो, पसंद से हो रही है ना, कंपैटिबिलिटी देख लिया उन्होंने, और क्योंकि वो बहुत बेसिक नेचर के होते हैं तो अपना समझ लेते हैं किसका क्या हिसाब किताब है, कितना गुस्सा आता है, कितना हेल्पिंग है या कितना एडजस्टिंग है, और कितना आगे फैमिली में बच्चा पालने में हेल्प करेगा, कितनी मेरी सुनेगा, या कितना लड़ाकू है और कितना थोड़ा सा इगोइस्टिक नेचर है या गुस्सैल है, तो फिर भाई तू दूर रहे मुझसे। कितने चलने वाले के साथ कैसा हाँ, रहेगा तो आगे देखो चल के शादी के लिए बेनिफिट ही है ना अल्टीमेटली, तो शादी वो टिकेगी क्योंकि दोनों ने पहले टेस्ट कर लिया एक दूसरे को, है ना, कि हाँ एक दूसरे का नेचर कैसा है, एंड हर तरीके से उन्होंने नेक्स्ट बेनिफिट कोई होगा उसमें फिर और देखो, और एक क्या है कि अगर एक फैमिली में 4 भाई हैं तो उन 4 भाइयों की कुछ फीमेल्स से शादी कराएंगे, वो 2 फीमेल भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, तो ये सारे पति हैं और ये सारी पत्नियां हैं। अच्छा हाँ, और फिर भाई कौन किसका बच्चा है किसी को नहीं, पर उनको ये मेरे तो घर का बच्चा है, मेरे खानदान का बच्चा है ये तो, है ना। लेकिन फिर भी उनको ये होता है कि आई वांट टू नो कि भाई मैं बाप हूँ या नहीं। तो वेरी फेमस एक बो एंड एरो सेरेमनी होती है उसमें। अच्छा उसमें क्या होता है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई, जो भी पत्नी प्रेग्नेंट हुई, वो खड़ी होती है एंड दे परफॉर्म अ सेरेमनी, और बो एंड एरो से कि इन चारों भाइयों में से जिसका पहले लग गया वो बाप है। कि अब वो भगवान का इशारा है अच्छा कि ये तुम्हारा बच्चा है, योर चाइल्ड, अच्छा जी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसका बच्चा है। तो ब्रॉड माइंड जो बात करते हैं हम ये तो ब्रॉड का इसने ब्रॉड ही तोड़ दिया हाँ, बिल्कुल तोड़ दिया। और दूसरी शादी देखो, और तरह की, मतलब मैंने इतना वो देखा कि इंसान को घोटा नहीं गया है, सफोकेट नहीं किया गया है, कोई कंपल्शंस नहीं है उसके ऊपर, वो खुल के सांस ले रहा है, कोई सोसाइटी ने वो सिस्टम सेटअप किया है ना। एक तरह की शादी है कि ये लड़का गांव का, ये लड़का इधर लड़की इधर, शादी हुई, लड़की के घर शादी हुई, दूल्हा गया, मतलब गॉन, गया, तुम जाओ अपने घर जाओ, शादी हो चुकी है नाउ। अब वो लड़की गांव में ही है, यहीं शादी उसकी हो गई है, और क्या कहते हैं कि अब ये मैरिड है, सिर्फ वो एक टाइटल है, नाउ शी इज अ मैरिड गर्ल। अच्छा अब जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी अच्छा तो वो अपनी ससुराल जाएगी। चाहे वो पति आए ना है वो हर एक को पता है, हाँ? अच्छा वो जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तब वो ससुराल जाएगी कि देखो तुम्हारे लिए मैं बच्चा लाई हूँ, अरे वाह तुम्हारे लिए एक वारिस लाई हूँ। ये कहाँ का है इतनी इम्पोर्टेंट ये बता रही ना, इतनी ट्राइब्स, मतलब जब ये सुनते तो पहले तो ना ऐसे, लेकिन वो पढ़ाने वाले सर इतने इतने ओपन माइंड के थे, एंड उन्होंने जिस तरह से, क्योंकि हम तो बच्चे ही थे ना, तो हमें जैसे वो समझाते थे ऐसे लगता था कि ह्यूमन का एक नेचर है, उसको सिंपली क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपको उसको पहले पहले सिंपली। जो
बहुत जजमेंटल। आपके जो सर पे पड़ा ये बात, जो आप तो बचपन से लेके हाँ आ रहे थे, टॉम बॉय बन के चल रहे थे आप, हाँ और आपने सुना था अपने घर पे घूंघट, हाँ नॉर्थ इंडियन सब कुछ चलता ही है। तो आपके जब वो ये धक्का पड़ा, क्योंकि लोगों के माइंडसेट पे भी धक्का पड़ने वाला है, हाँ। जो धक्का पड़ा तो आपके लिए कैसा लगा आपको उस टाइम पे? एंड मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज वर फीमेल डोमिनेंट, हम्म। उसमें ये भी पता लगा। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में इधर थाईलैंड और इस तरफ जाएंगे, सो देयर आर मोस्टली फीमेल डोमिनेंट सोसाइटीज, जहाँ हेड ऑफ द फैमिली फीमेल होती है। तो वो एक नया, ये तो मैंने कहा ये तो नए विचार हैं, ये क्या बात कर रहे हो। तो वो सर तब इतने अच्छे थे कभी नहीं लगा रियली। ये फालतू बात कर रहा हूँ भाई, शुरू में लगा आपको कि ये नहीं गलत कभी बात नहीं, नहीं लगा? कभी नहीं लगा। अच्छा। तो वो कहते थे कि जैसे हर जानवर फ्री है जंगल में, वो अपने नेचर से ही जी रहा है ना, है ना, किसी के रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना उसके ऊपर। ऐसे ही हम इंसान, जस्ट बिकॉज वी लिव इन सोसाइटीज और थोड़ा कुछ रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट खाली एक ही है कि एक तो बच्चा चाहिए, क्योंकि इंसानों में प्रॉपर्टी होती है, जानवरों में प्रॉपर्टी नहीं हाँ। होती, है ना। क्योंकि एक तो हमारा प्रॉपर्टी वाला सिस्टम है कि हमें वारिस चाहिए, है ना। और दूसरा क्या है कि जो हम बच्चा पैदा कर रहे हैं ना, वो बच्चा ऐसा नहीं है कि गाय के बच्चे जैसा है, अभी पैदा किया और खड़ा होके इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, या दूसरों के बच्चे। तो वो इतना डेलिकेट है कि वो बिना फैमिली जिंदा रह ही नहीं सकता है। तो मैरिज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहरे इसलिए लगाए लोग, जो हाँ जो पहरे हम हाँ लगाए हैं, हाँ। रिस्ट्रिक्शन लगाए, किस सोच से लगाए हैं? आपको क्या लगता है, किस तो सोच से, किस विचार से लगाए हैं? इसी सोच से लगाए हैं कि ताकि बच्चा परिवार में पले, और जब वो पैदा हो तो उसको एक प्रॉपर्टी मिले, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हमारा थोड़ा सिस्टम अलग है इंसानों का ना। ये पूरे माइंडसेट मतलब बिल्कुल टॉप पे जा रहा है, माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज हो गया। हाँ। बहुत बढ़िया। तो देखो ये जो इस तरह की हमारी सोसाइटी है, तो जब हम अपने बहुत सारे कल्चर्स और इतने सारे वो इसके अंदर ले आते हैं ना, फिर ये बेसिक सिस्टम था। देखो इंसान है, इंसान का ये नेचर है कि इंसान को सोसाइटी में रहना पसंद है, लोगों में रहना पसंद है, उसको ये सिंपल उसके नीड्स है, ये उसका नेचर है, ये ऐसे जिएगा। तो उस तरह के कल्चर उन्होंने पहले बना दिए थे, तो वेरी सिंपल कल्चर्स, है ना। उसमें किसी पे दबाव नहीं है, घुटन नहीं है, तो इसीलिए लोगों का दिमाग चलता नहीं था, सिंपल लाइफ जी रहे थे। क्योंकि लाइफ का मतलब ही क्या है, आराम से खाओ पियो, अपना फैमिली है। रोज वो आप देखो कि ट्राइबल्स डांस फोटो देखे हैं कभी भी, देखिए वो मैंने। रोज नाचते हैं, अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही समाज में मॉडर्नाइजेशन आया ना, और उस मॉडर्नाइजेशन में आया, फिर रिलीजन आए, फिर उसमें इतने किस्से कहानियाँ, रेस्ट्रिक्शंस और मान्यताएं इतनी भरती चली गई, और पता नहीं क्या क्या, कि क्या कि पत्नी है तो पति के पांव दबाओ, लक्ष्मी जी नारायण जी के पांव दबा रही हैं तो तुम भी दबाओ, तुम भी ऐसी हो। किसी ट्राइबल में आपको ये सब ड्रामे नहीं मिलेंगे, दे वर लिविंग वेरी सिंपल। तो देखो वो दिमाग खुला मेरा, तो ये दिमाग खोलने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक कंपलसरी होना चाहिए। तो आई बिलीव इस इन बातों को सुनकर मुझे लगता है ये तो कंपल्सरी होना ही चाहिए, बिकॉज आपके जो क्योंकि जो आदमी बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, इंडियंस उसी में फंस जाता है। इंडियंस बहुत जजमेंटल है, हम लोग सबसे ज़्यादा। अगर दिमाग की कंडीशनिंग किसी की है, बिल्कुल कड़क ऑर्थोडॉक्स दिमाग है, तो हम इंडियंस का ही है। क्योंकि जब मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं बात करके कॉर्पोरेट में जाए, किसी समाज में जाए, किसी जगह से बात कर रहे हैं, तो इसी बातों फंसा रहता है वो। हाँ फलाने की लड़की, फलाने का भाई, फलाने की हाँ बेटी, फलाने का हाँ हाँ। ये रिश्ता, अरे उसकी लड़की आई थी, अरे ये हो गया वो हो गया। मतलब 90% देयर माइंडसेट इन दिस। ये इंडियन दिमाग है तो ये। हाउ वी कैन इन्वेंट, हाउ वी कैन, हम कैसे प्लान बनाएंगे, हम कैसे बड़ी चीज क्रिएट करेंगे? वो बचा ही नहीं ना दिमाग सोचने के लिए। तो वो 90% तो हम इसमें ही है। इसी में है कि हम इतने एक्चुअली इंडियन जो सोल्स है ना, वो बहुत पुरानी है। सबसे ज्यादा जन्म, ये सबसे पुरानी धरती जमीन कल्चर स्पिरिचुअलिटी थोड़ी धीरे धीरे मारे। सिविलाइजेशन है ना। हाँ। क्योंकि है हम स्पिरिचुअल बीइंग्स, वी आर ऑल स्पिरिचुअल बीइंग्स। फिर हम जब बॉडी में आते हैं तो बॉडी का अपना एक नेचर है, तो बॉडी का नेचर तो काम करेगा ही, है ना। जैसे एक पर्टिकुलर एज प्यूबर्टी हिट करेगी, वो अपना नेचर दिखाएगी, है ना। और जैसे कंडीशनिंग में वैसे वो बातें हाँ, करेगी। और जैसे आपकी कंडीशनिंग हो रही है, वैसे ही दिमाग और आपके कर्म और उससे सब कुछ आ रहा है। तो ये इतना ज़्यादा हौच पौच हो जाता है। बाकी जो दुनिया के देश है ना, वो देखो बहुत ज़्यादा उसमें पुराना कुछ है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा पुराना नहीं है। हमारे यहाँ तो पुराना बहुत है, तो पुराना भी चल रहा है, नया भी चल रहा है, कुछ मिक्स भी चल रहा है, सब खिचड़ी हो गई है। इस ट्रांजिशन में कोई बिल्कुल यहाँ भी मिल जाएगा और कोई बिल्कुल यहाँ भी मिल जाएगा। बड़े से बड़ा भी कर रहा है, छोटे से छोटा भी कर रहा है। बहुत इंडिया में सबसे ज़्यादा वैरायटी हो गई है।
इफ और आई भटका हुआ समाज हो, जो हमारी नई जनरेशन है कंप्लीटली भटक चुकी है। इसके डिसएडवांटेजेस जो हमने बात की, अब पॉइंट वाइज अगर बात करें डिसएडवांटेजेस क्या है, लिटिल ब्रीफ पॉइंट में बात करें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हमारे समाज को, हमारे जो पीपल को मिल रही है, क्योंकि हमारे पास डिक्शनरी है ऑफ रिलीजन्स, डिक्शनरी ऑफ धर्म, वो किसी भी धर्म की है, सबकी डिक्शनरी बनी हुई है कि ऐसे करो वैसे करो, यहाँ रखो हाथ रखो ऐसे करो, नमस्कार करो, बैठ जाओ लेट जाओ, पानी फेंक दो। आई विल से मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगा। मैं आई हैव अ सेंटर जिसके अंदर ऑटिस्टिक चाइल्ड आते हैं, स्पेशल चाइल्ड आते हैं, तो उनके पेरेंट को कह दिया, जिससे हमारे पिछले रूढ़िवादी विचार है, ऑटिस्टिक बच्चा है जिसके पास एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कुछ भी बात करता है, तो बच्चे बोलते पागल है बच्चा, ये मंदबुद्धि, इस पे भूत आ गया है, लोगों ने बोल दिया। इसको दुबई ले जाओ, वहाँ का पानी पिलाओ, वहाँ का नहीं हुआ। राजस्थान ले जाओ, पानी में डुबकी लगाओ, नहीं हुआ। बालाजी ले जाओ, वहाँ पर बालाजी भूत उतर निकालो, नहीं हुआ। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा दिया उन बच्चे को, लास्ट में आके थेरेपी कराई, ठीक होने लग गया, इम्प्रूव करने लग गया। दैट मीन्स हमारे रूढ़िवाद से संसार ने ऐसे बना दिए, सिस्टम्स क्रिएट कर दिए कि आपको पानी पिलाते रहेंगे, चिड़िया का कुछ बच्चा कुछ खिला देंगे, है ना। तो ये भर रखा है। तो क्या लगता है आपको इसके साथ डिसएडवांटेज क्या लगते हैं, क्या क्या दिमाग में भरा हुआ लोगों के? ये जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, डिस्कस किया था ना, कि साइकोलॉजी का बेसिक जो लॉ है वो है माइंड कंडीशनिंग, माइंड को कंडीशन करना, कि अपने दिमाग को आप जैसा बनाओगे वो बन जाएगा वैसे। एंड इसको गौतम बुद्धा का सिंपल स्टेटमेंट है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हो वही आप जो आप अपने बारे में सोचते हो वो आप बन जाते हो। मतलब सोच से देखो चीजें घटित होती है, आप वैसे बनते जाते हो, वो इंसान आप बन सकते कैसे, सोच तो यहाँ से जो टर्म आती है वो होती है माइंड पावर, कि माइंड को एम्पावर किया जा सकता है या डी पावर भी किया जा सकता है ना। कि माइंड को आप जिस तरह के आप थॉट्स देते हो उस तरह से, अगर देखो थॉट में कोई खराबी नहीं है। पुराने ज़माने में क्या होता था, या मैं साईं बाबा का एग्जांपल देती हूँ कि माइंड में इतना पावर है, बिलीफ का पावर है साईं बाबा में, कि साईं बाबा, मेरे घर में मेरी माँ बहुत बीमार है, आ भी नहीं सकती वो, एंड वो क्या करते थे, वो ऐसे थोड़ी सी भभूत लेते, कहते बेटा माथे से लगा देना या चटा देना, या भभूत भी नहीं, कभी पानी दे देते, ये पानी पिला देना, कभी ऐसे फूल देते ये बेटा उनके सिराने रख देना। तो देखो माइंड में इतना पावर है, बिलीफ का पावर है ना साईं बाबा में, कि वो काम करते और वो ठीक हो जाते, है ना। कि ये कह दिया तो ये होगा ही, द पावर ऑफ बिलीफ, माइंड में ये पावर है। अब हमने क्या किया कि हमने कुछ पावर के ना वो बना दिए कि आपका ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, आप सालासर चले जाओ, आपका ये प्रॉब्लम है आप यहाँ चले जाओ, और वो एक्चुअली काम करता है, ऐसा नहीं है दैट इट डजंट वर्क। वो डिपेंड करता है कि आपका माइंड उस थॉट को बिल्कुल बिल्कुल एक टक उसको बिलीव करता है कि अगर यहाँ मैं जाऊंगी, यहाँ पे हनुमान जी की कृपा होगी और मेरा पूर्ण विश्वास है तो वो होगा ही। लेकिन अगर उस विश्वास में डाउट भी है, आपके कहने से जा तो रहे हैं पर देखो पहले भी कई बार दिखा चुका है, लेट सी, तो फिर रिजल्ट भी लेट सी भी हो सकता है। आई थिंक ये साइकोलॉजी का प्लेसिबो भी हो सकता है, ये प्लेसिबो ही है, प्लेसिबो ही है। तो माइंड पावर प्लेसिबो ही है और कुछ भी नहीं है। तो माइंड मैं रुकना चाहूँगा, प्लेसिबो इज मेडिसिन और ऐसी कोई दवाई जिसके अंदर आपको बोल के बिलीफ दिया जाता है कि ये आपकी अच्छा करेगी बुरा करेगी, बस बिलीफ दिया जाता है उसको, वो चाहे पानी हो चाहे वो छोटी गोली हो कुछ भी हो, पानी का इंजेक्शन हो, हाँ इंजेक्शन दिया जाता है, बोले इसके अंदर वो अच्छी दवा है, वो बिलीफ की दवा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड प्लेसिबो। प्लेसिबो, मेडिकल साइंस प्लेसिबो यूज करता है बहुत ज्यादा, और अगर प्रॉपर मेडिसिन के साथ भी बहुत डॉक्टर्स है ना वो प्लेसिबो का इफेक्ट देते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स है, आप उनके पास जाते ही फील करते हो कि हाँ इनसे मिलके ही ठीक हो गई मैं। ये सच है कि क्योंकि उनसे दो वर्ड, अरे आंटी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाली खाओ, देखो ये एकदम बढ़िया नई वाली आई है, आपकी ये बलगल नई वाली आई खा लो। हाँ एक्चुअली इट वर्क्स एग्जैक्टली, क्योंकि वो मैंने अपने अंदर उस एनर्जी को, उस थॉट को क्रिएट किया ना, तो वो अंदर मेरे अंदर एक पावर से एक स्ट्रेंथ तो फील हुई ना, एक आप ठीक हो जाओगे,
वो जो बाकी थॉट चल रहे थे ना, क्या 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 क्या, तो वो जो इतना वीक कर रहे थे मेरे को, दिमाग को सर दर्द दे रहे थे, हेडेक दे रहे, बॉडी को वीक कर रहे थे, मेरे चक्रास को वीक कर रहे थे। अब वो थॉट क्या रहा है, नहीं नहीं अब मैं ठीक हो जाऊंगी, तो अंदर एक खुशी आई। बिलीफ आ गया। अंदर देखो चारों हार्मोन्स रिलीज हो गए, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड ऑक्सीटोसिन। अब जब वो रिलीज होते हैं ऑटोमेटिकली आपका हीलिंग होता है, आपका बायोकेमिस्ट्री चेंज होता है, आपका रिपेयर मैकेनिज्म बहुत फास्ट हो जाता है, आपके पेन्स चले जाते हैं, एंड यू स्टार्ट फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड हेल्दी ऑल ऑफ अ सडन। क्यों? क्योंकि वो दवाई तो अपना काम कर रही है, उसका अपना एक है साइंस, फिजिकल टू फिजिकल एक साइंस है, बॉडी भी तो 5 एलिमेंट्स ही है ना, लेकिन वो जो अंदर एक सटल एनर्जी काम करती है ना, वो बहुत पावरफुल है। अगर इस और पे उसकी एंडलेस स्टोरीज हैं। उस पे ऑर्थोडॉक्स डाल दिया जाए तो ऑर्थोडॉक्स में क्या है ना, क्योंकि हमारा इतना पुराना कल्चर है, उसके साथ जब उसको अटैच करते हैं तो बहुत लोगों में वो काम करता है। इट एक्चुअली वर्क्स। बिलीफ सिस्टम क्या है, जैसे बहुत उसको मेजॉरिटी तो अंधविश्वास भी होता है ना, लेकिन चाहे वो कितना ही अंधविश्वास हो, जो उसको मानता है उसके लिए वो हो चमत्कार जाता है, है। और वो काम करेगा। मैंने भी देखा था, बाबा ने वो बना दी, गोली बना दी, हाँ और एमबीबीएस डॉक्टर ने कैंसर ठीक नहीं किया, पर बाबा ने गोली काम कर गई उनकी, हाँ, कर जाएगी। बिकॉज द बिलीफ सिस्टम इज हाई। हाँ, गोली ने नहीं काम किया, उस गोली ने दिमाग पे बिना काम काम किया। सो किया। वी आर कमिंग इन द पावर ऑफ माइंडसेट। हम्म, माइंड पावर पे आते हैं। हम्म, जो हमने लास्ट हमारी ऑर्थोडॉक्स बातें थी, उसकी डिसएडवांटेजेस हमने, अगर हम फ्यू करें, हिसाब से मेरी बातें निकली हैं। हम्म, ऑर्थोडॉक्स क्रिएट्स मीडियोक्रिटी, आपको मतलब नीचे पकड़ के रखेगी, हाँ आपको बढ़ने नहीं देगी, हाँ आपको इन्वेंशन मतलब आविष्कार करने की सोच समझ नहीं देगी, और हाँ आपकी ह्यूमन बीइंग की जो नॉलेज है, मतलब आपको जो, जैसे आप इनफीरियर कॉम्प्लेक्स में पड़ गए, आप हाँ उसी में रह गए, वो आदमी उसी में रहता है जीवन भर, कि मैं फलाना ये हूँ, मैं फलाना वो हूँ, मेरे मतलब हाँ, पूरी जिंदगी बड़ाई में रह जाता है, बिल्कुल। और बड़ाई कभी होती भी नहीं है। आपको टैग दे दिया जाता है, हाँ आपको लगता है आप वही हो। हाँ, वही हो। तो ब्रीफ में हम निकालेंगे, तो ये चीज़ें कि आप जिंदगी में बढ़ नहीं पाते हो, बिकॉज ड्यू टू यू हैव लॉट ऑफ डिक्शनरीज, हम्म लॉट ऑफ ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स जो हम्म कि पक्के सही नहीं है, और आप उसमें फंसे हो। हाँ उससे आपका दिनचर्या भी खराब होती है, आपकी बातें भी खराब होती हैं, और आपके रिलेशन भी खराब होते हैं, क्योंकि आप उसी में लगे रहते हैं, जो मैं देख देख पाता हूँ। हाँ क्योंकि फलाना पूरे दिन फलानी बातें करते हो, हाँ ये कोई बात नहीं करते, यार ये साइंस में क्या हुआ आज, हाँ माइंड की थेरेपी कैसे ठीक नहीं हो रही यार, हाँ माइंड में ना ये हार्मोन कैसे निकलता है, कोई बात नहीं करता ज्यादातर लोग, यार ये हार्मोन से क्या अच्छा होता है। अभी वीडियो चला देना हम कि अरे फलाने फलाने की जगह मर्डर हो गया, कल हाँ किलिंग होगी, बड़ी जल्दी सर्च करेंगे उसको, बड़ी देखेंगे, हाँ, ट्रू। वो उनसे मैच कर जाएगा, हाँ वो बिलीफ के साथ मैच कर जाएगा। और वही बात करेंगे, आज साइंस में नया हार्मोन निकला है, इस हार्मोन से आपके जीवन में ये चेंज होगा, बोला ठीक है देखी जाएगी, खत्म हो गया काम है, देखी जाएगी। तो हमारा माइंडसेट उस पर पकड़ नहीं पाता, उसको हुक नहीं कर पाता। हाँ, तो दैट्स द डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट बिलीव्स, व्हाट आई वो तो बिलीव। है। हमारी सोसाइटी को आप देखो ना, हमारे यहाँ का इतना पढ़ा लिखा तबका है, जो ब्रेन ड्रेन हम बोलते हैं कि हमारा टॉप क्लास पढ़ा हुआ साइंटिफिक दिमाग फॉरेन जा रहा है ना। और हमारे इसी समाज में ऐसे लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ हमारे इलिटरेट्स, इलिटरेसी है, जिन्होंने साइंस का सह भी नहीं पता है। वो ऑर्थोडॉक्स तरीके से चल रहे हैं, एक वो मॉडर्न वाले हो गए हैं, वो बिल्कुल ही उसको रिजेक्ट करके नए उस पर पहुंच चुके हैं। तो क्लैशेस बहुत है ना। अब आप किस उसमें हो, जैसे अब मैं ये बात अपने मम्मियों वाली आंटियों को बताऊँ ना, मम्मी एंड आंटीज ये वाली कैटेगरी पॉडकास्ट को दिखा दें बताऊँ, उनको आप। ना ना, उनके लिए हेल्दी नहीं, उनके लिए वही अच्छा है कि अच्छा ये हो गया है, देखो फलाने डॉक्टर को दिखा लो, और एक काम और करो, उस दिन ना पीपल वार के दिन वहाँ ना वो सरसों का दिया जलाया करो, आप फिर देखो चमत्कार। आप ना वो काला धागा बांध लो, फिर आप देखो आप ना हाँ, एक काम करो, वो हाँ, पीपल का है ना, वो थर्सडे के दिन ना उस पे जरा सा ये डाल के आया करो, मीठा सा दूध, बस एक सबकी चम्मच। बातें आप चमत्कार देखो, फिर आप बस। देखो आपके ऊपर क्या भगवान की कृपा होगी, क्या बृहस्पति देव की कृपा होगी, क्या हनुमान जी शनि देव की देखो कृपा, वो उनके लिए काम कर जाएगा। लेकिन वो आप पे मेरे पे काम नहीं करेगा। आप और मैं क्या करेंगे कि हमें ये सहारा लेने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा ही सोच सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम है ना, मैं ठीक करूंगी इसको, यहाँ यहाँ ठीक करना है ना। अब वो इतना नहीं समझ सकते। सो उनको एक जरिया चाहिए, सो इट वर्क्स फॉर देम। जो बीच के हैं, थोड़ा सा पढ़े हैं, थोड़ा सा पुराना, तो वो कई बार लटक भी जाते हैं। बांध तो आए हैं, पता नहीं, लेट्स सी वाले देखो वहाँ त्रिशूल चढ़ाते हैं, चढ़ा तो दिया है, वहाँ पे वो ब्रिज पे ताला लगाते हैं, लगा तो दिया मैंने है। कल, मैं आपको बताऊं, कल मैं मैं अभी आ रहा था रास्ते में, कल देखा था मैंने, हम्म वहाँ को पुल के पास एक नया पुल बना हुआ है,
पुल के पास कचरा पड़ा हुआ है बहुत सारा हम्म और साइड में जाली हुई है। हम्म। लोगों ने इस बिजली के चक्कर में उस जाली पे भी बांध दिया है यहाँ पर नाले के पास, सोच के क्या मतलब मुझे मन्नत पूरी हो जाएगी। कि हाँ हर पुल पे इतने सारे वो बड़े बंधे हुए हैं। कल मैं देख रही क्या बंधा हुआ है, वो डबल हो जाएंगे। आप देखना। साइड में कचरा पड़ा हुआ है, वहां पर वो जाली बंधी हुई, उनको लगा यहाँ पर भगवान आ जाएंगे, उन्होंने बांध दिया है। अब ये भी बिलीफ है, हाँ। ये भी माइंड सेट है। तो अब देखो ना, इस माइंडसेट में इलिटरेसी है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ट्रेडिशनल वाले लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग भी हैं, आस्था वाले भी हैं, और बहुत प्योर सोल्स भी हैं यहाँ पे। ऐसे में माइंडसेट में एक नया जो ये लेकिन प्रेजेंट क्या हो रहा है आंखों के सामने, एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड प्रेजेंट हो रहा है इसमें। तो सोच किसी की भी कैसी है, एवरी ह्यूमन इज अंदर से तो वो अशांत है, अंदर तो उसके पीस नहीं है, टेंशन बहुत है, डिजायर्स बहुत हैं, इच्छाएं पूरी है। और आज की डेट में इच्छाएं इतनी हो गई क्योंकि सामान ही इतने हो गए। पहले तो फोन था ही नहीं तो किसी को चाहिए ही नहीं, फ्रिज था ही नहीं चाहिए तो नहीं। पता ही नहीं, हाँ। टीवी था ही नहीं, एसी था ही नहीं, कुछ भी था ही नहीं। खुश थे बहुत। हाँ, तो डिजायर्स थे ही नहीं, है ना। जो थोड़ा बहुत होता था बस वही डिजायर्स थे। क्या होता था हमारे गांव में, तो होता था हंसली होगी, है ना, एक जंजीर होगी, चेन को भी बोलते थे जंजीर होगी, है ना। ये झुमके होंगे, झुमके जंजीर हंसली हैं, और हाथ के होते कड़े कड़ुल्ले, पतला और मोटा, और चूड़ी कांच की। तो भाई वही चाहे वो रिच है चाहे पुअर है, वो भी उसके पास है, सबकी डिजायर्स पूरी मैं हो किससे रखी बताऊंगा, है। मैं इसके साथ अपने मैं डिजायर की, मैं गांव में था शायद आई थिंक 10-15 साल पुराने, वहाँ एसी नहीं है। हाँ वहाँ पर पंखे आते हैं, लाइट आती जाती, उस टाइम ऐसा था लाइट आती जाती थी, तो वहाँ पर नींद आती है कभी दोपहर में, तो एसी हो पंखा हो या ना हो, हम दोपहर में सो रहे लेटे हुए, पसीना निकल रहा है बहुत तेज, लेटे जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब वो अभी आ गया, अभी कुछ साल पहले एसीज आ गई हैं। एक आया होगा फिर देखो। हाँ, एसीज आ गई हैं, पंखा चल गए हैं, तो अब एसी जब नहीं होती लगता है एसी नहीं है, ऐसे देखते हैं वो ऊपर, कंडीशनिंग हो गई ना। कंडीशनिंग हो गई, अरे यार एसी नहीं है, गर्मी लग रही है, और वही आदमी वहां सो रहा था, पसीने में हाँ, तरबतर था, मैं लेटा हुआ था। आदत खराब हो गई अब। मैं देखता हूँ अरे यार क्या करूँ, फिर मैंने वो कभी कम भी किया, तो मेजोरिटी लोग ऐसे ही रहते होंगे फिर। ये तो उसकी हालत है जिसके पास एसी है। सोचो ना, जब एक एसी आया, हाँ। अब जिसके पास नहीं है उन सबके तो खलबली मच गई ना। डिजाइन पैदा होगी। पहले टीवी किसी के पास नहीं था, सब एक के पास आ गया, अब सबके खलबली मच गई। किसी एक के फ्रिज आया, सबके खलबली मच। तो अब क्या है, चीजें इतनी आ गई हैं और नित नई आती जा रही हैं कि फोन तो आ गया, आईफोन नहीं आया। अब आईफोन भी आ गया, 16 प्रो प्लस मैक्स वैक्स अल्ट्रा, गोल्ड का वो प्लेट नहीं नहीं है आया। इसके अंदर। ये डिजायर्स क्या है ना, इतने हो गए हैं कि अब कोई लिमिट नहीं है, सेटिस्फैक्शन की लिमिट नहीं आ रही है, इंसान संतुष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही। कल मैं इसका एग्जांपल बताऊं, बताइए। कल वो मैच चल रहा है ना, हस्बैंड वो देख रहे, तो वो दो क्रिकेटर्स उनसे आउट नहीं हो रहे थे, एक शायद ब्रुक था और एक बी स्मिथ था, दो खेले, दोनों 150 के ऊपर थे, तो कुल मिला के उन्होंने 350 रन ऐसे बना लिए थे, 170 पे एंड 158 पे था। मैंने कहा, और हस्बैंड क्रिप कर रहे, ये इनसे आउट क्यों नहीं हो रहे, आउट क्यों नहीं हो रहे। मैंने कहा वाओ यार क्या बढ़िया रन बनाए, मैं तो अप्रिशिएट कर रही, मैंने कहा क्या प्लेयर्स हैं, नाइस, तब से टिके हुए दो ही लोग मिलके साढ़े 3.5। मैंने कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो आउट हो गया उनमें से एक। अब वो जा भी रहा है ना, मैंने कहा 150 रन बना के जा रहा है तो भाई, 150 से ऊपर 100 एंड 170 बना। मैंने कहा तो भी संतुष्ट नहीं है, बताओ, तो भी यूं ही करता जा रहा है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा तो 0 पे आउट होता, 5 रन 10-15 रन पे आउट होता, समझ में आ रहा था कि चलो कुछ किया नहीं। मैं क्या, जो जिंदगी में कुछ कर रहे हैं, इतना सब ताली बजा रहे हैं, वो जा रहा है तो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं उसको, वो क्रिब कर रहा है। मैंने कहा, मैं अपने हस्बैंड को उसी टाइम में मैंने कहा देखो ये हम है, मैंने कहा ये 200 पे भी जाता ना ये क्रिब कर रहा होता, क्योंकि इसका माइंड कहता मैं 250 बनाता, ये 250 पे जाता तो क्रिब करता मैं 300 क्यों ना मैं ट्रिपल सेंचुरी मार के जाता। कम ही है, ट्रिपल सेंचुरी मार देता ना तो ये इतने ट्रिपल सेंचुरीज हो चुके हैं, मेरी हाईएस्ट हो जाए। अब हर इंसान के अंदर इतना डिससेटिस्फैक्शन है क्योंकि डिजायर्स एंडलेस हो गए हैं। अब हमारे ज़माने में तो हम तो 90s के बच्चे हैं, अर्ली 90s के। हमारे ज़माने में मैं अपने बच्चों को देखती हूँ कि चलो ये तो चीज़ें हैं, सामान है, सामानों का
इच्छाएं हम सब समझते हैं, देख के होती है काश मेरे पास भी हो, हम्म, यू नो। आज की डेट में क्या है ना, इट इज बिकम अ नीड दैट यू नीड टू हैव अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। हम तो 90s के बच्चे, हमारे पास तो ये टर्म ही नहीं थी। आज हम्म। एक प्रेशर है, आपके पास लड़की हो तो बॉयफ्रेंड होना चाहिए और लड़का हो तो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। क्यों नहीं है? व्हाट इज स्टेटस रॉन्ग विद यू? स्टेटस को दिखाने के लिए। हाँ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू इफ यू हम्म, डोंट हैव? हम्म। हमारे जमाने क्या था, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? अब इफ यू हैव कि तुमको पसंद से शादी करनी है, क्यों करनी है भाई? हमें इसके एक जो तो आप देखो, ये एक नया डिजायर आ गया ना लाइफ में, ये मैच जबरदस्ती का एग्जैक्टली प्रेशर है भाई। इसको मैच करना, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा। तो फिर उसको दिखाना है कि मैं स्टेटस को के अंदर हूँ, मैं हाँ बिकॉज ह्यूमन वांट्स टू बी इन द हर्ड, उसको हाँ भी झुंड में रहना है, बिल्कुल। उसको समाज में रहना है, तो समाज में दिखाने के लिए कि मैं कुछ हूँ, तो वो इन चीज़ों को बांध रहा है, टच कर रहा है। हाँ, वो प्रो जो मैं बचपन में कर रही थी। हाँ, कि मैं लड़का हूँ, मैं जो पावर है मेरे हाँ पास, वो हाँ टच कर, तो ड्यू टू इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हाँ। आपके पास सामान से नीड होती है कि अपने वजूद को दिखाने की, सामान, पावर। एक्चुअली अपने अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। अपने आप को नहीं, करेक्ट पहचानने करना, के लिए सही भी, बात है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। हम्म, और इसमें क्या है ना कि ह्यूमन नेचर क्या है ना, बेसिक माइंड कंडीशनिंग क्या है कि हम खुद को जानते नहीं हैं। हम्म, खुद को भी अगर हम जाने ना, तो एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि एक आदमी है, एक आइलैंड पे है, टापू पे है, अकेला वही है, ठीक है। 80 किलो का आदमी है, हम्म, ठीक है। उसका स्किन कलर ब्राउन है हम्म, और उसके पास 5 करोड़ रुपए हम्म, की प्रॉपर्टी है और वो उस पे रहता है। हम्म, अब वो क्या है, 80 किलो का आदमी है, ब्राउन कलर, हम्म, 5 करोड़ रुपए। आपने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया? ये फैक्ट्स। अब ये और एक आदमी आ गया टापू पे। हम्म, हम्म। अब वो 100 किलो का है, हम्म, गोरा रंग है, हम्म, 100 करोड़ रुपए, हम्म, सॉरी 10 करोड़ है। हम्म। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या, ये पतला हो गया, ये गरीब है और ये कम सुंदर है। दूसरा वाला, पांच पहले करोड़ ये वाला। फैक्ट्स थे, हाँ, अब इसके ऊपर जजमेंट्स आ गए हैं। एग्जैक्टली। अब और एक आदमी आ गया, हाँ, वो 50 किलो का है, उसके पास 1 ही करोड़ है और उसका स्किन कलर बहुत डार्क है। ये तो अब महागरीब है अब ये। अब उसके कंपैरिजन में ये उससे अमीर है, अब ये अब सुंदर है और ये उससे ज्यादा हैवी है। अब ये मोटा है और वो पतला हो गया। लो क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो मैं क्या हूँ? मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ। मैं क्या हूँ ये डिसाइड करेगा मेरे आसपास क्या है। हम्म, सी, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मेरा वजूद कब आया? जब मैं आसपास वालों के साथ compete कर रही हूँ। प्रो मैक्स लेके बैठा हूँ जब मैं, आईफोन एग्जैक्टली लेके बैठा हूँ, गाड़ी हाँ बड़ी लेके बैठा हूँ, हाँ। चाहे ईएमआई पे हो, चाहे लोन मैं लेके अपने हो। घर में हूँ, एक फोन लेके हूँ, हम्म, तो एक मैं और मेरा फोन। हम्म, अब जब किसी दूसरे की एंट्री होगी ना, अब ये होगा कि मेरा फोन ऊपर या तेरा फोन ऊपर। दिखाने के लिए। हाँ, तो हम दूसरे के कंपैरिजन में ही अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। जैसे मैं अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रही थी ना, दूसरे को से कंपेयर कर रही थी, अपने मतलब भाई से अपने आप को कंपेयर कर रही थी, मेल से कंपेयर कर रही थी। वो मैच करना खुद चाह को रहे नहीं थे आप। देख रही थी कि मैं क्या हूँ। मैं भी तो हूँ ना। उसकी उसको क्यों नहीं देखा, उसको मैंने क्यों एक्नॉलेज नहीं किया उस टाइम? क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम दूसरे को देख के अपने आप को जज करते हैं। दूसरे को देखा, हाय मैं तो इतनी सुंदर नहीं हूँ। उसको देखा, मैं तो बड़ी सुंदर हूँ। उसको देखा, हाय मैं तो बड़ी गरीब हूँ यार। उसको देखा, हाय मैं तो बड़ी रईस हूँ। क्या किसी पास फुट्टी साइकिल है? मतलब लाख मैं लाख तो, वाला 10 के सामने अमीर मानेगा, हाँ। और वही लाख वाला 1 करोड़ सामने बोलेगा मैं और बहुत गरीब हूँ। ये जो सोशल मीडिया आ गया ना, इसमें हर कोई अपने आप का, एवरीवन इज रिप्रेजेंटेटिंग, वो तोप है, वो बस उससे ऊपर कुछ नहीं है, वो अल्टीमेट है। उसको देख देख के क्या लग रहा है? मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। तो मैं को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, मैं को प्यार नहीं कर रहे, मैं को चाह नहीं रहे। मतलब मैं से बहुत शिकायत हो गई है। मतलब मैं हूँ ही क्यों? और इन्फीरियरिटी बढ़ अगर गई मैं है। हूँ तो आई हैव टू कम्पीट विद दिस जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है। वो जो चाहे कितना ही फेक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो बाली में खड़े हो, आप कनाडा खड़े हो, और खड़े होंगे आप कहीं नाले के पास। हाँ। हमारा अपनी फोटो खींची हुई है, हम कनाडा में खड़े हुए, वो वॉकिंग अलोन इन कनाडा। सो ये जो है ना कि मैं कौन हूँ हम्म, भाई। आप मैं सिर्फ मैं को देखो, आप अपने आप को टापू पे खड़े करो। हम्म, आप सिर्फ आप हो, आप सिर्फ फैक्ट्स बताओ। मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। टैग मत करो, मेरा इतना वेट है, बात खत्म हो गई। आप क्यों कह रहे हो मैं मोटी हूँ और मैं पतली हूँ?
है ना। चलो मैं, मेरा वेट है, मैं हूँ ठीक है, मैं 80 केजीज की हूँ, है ना भाई, सिंपल कहूँ मैं 80 केजीज की हूँ, है ना। आप यहाँ खड़ा कर दो 150 किलो की लेडी खड़ी कर दो, अब मैं क्या हो गई? आप पतले हो गए, हाँ, अब यहाँ 50 किलो की खड़ी होगी तब मैं क्या हो गई? आप 20 की मोटे हो, आप वो ज़्यादा हाँ पतली हाँ। तो है। प्लीज दूसरों को देख के आप अपने आप को मोटे, दूसरों को देख के पतले मत बोलो। मैं ये हूँ, दैट्स इट, मैं ये हूँ, बात खत्म। मैं ये हूँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। कंपैरिजन करते ही काम खराब। बस ये या तो आप ऊपर दूसरा ऊपर, या आप नीचे दूसरा नीचे। आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे या दूसरे की नहीं करोगे। अब ये बातें ह्यूमन नेचर में अभी अफर्टलेस है, क्योंकि हमें हाँ हमारे पे मतलब उसको बोलते हैं बुलेट हैमर होते जा रहा है ऐसी चीज़ें। हाँ, बहुत ज्यादा हो ये रहा है। हैमरिंग हो रही है सोशल मीडिया की, हाँ हैमरिंग हो रही है लोगों की, हैमरिंग हो रही है सामान की, तो ये बहुत अफर्टलेस है। हाँ अगर हम इस, जो मुझे मानना है, अगर इस टाइम पे हम अगर अवेयर नहीं होंगे, जैसे अभी हम ऐसे बातें कर रहे हैं, इस हाँ वीडियो देख रहे हैं, अगर हम अवेयर नहीं हुए तो ये हैमरिंग इतनी बढ़ जाएगी जिससे क्राइम होते हैं, जिससे परेशानी हाँ होती है, हाँ, जिससे आप EQ तो क्योंकि तबाही हो गई, EQ तो आपका डिजायर डेस्परेशन में चेंज हो जाएगा, डिप्रेशन, इस लोग इसलिए आज रेट डिप्रेशन इसीलिए ज़्यादा है। डिप्रेशन है। यस। इसलिए जो स्ट्रेस कहते हैं, नॉर्मल से कोई आते हैं मेरे पास, जो स्टूडेंट आते हैं, क्लाइंट आते हैं कि सर डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये है वो है, और वो फ़ोन चला रहा है, वो वीडियो डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, आपको सब भी डिप्रेशन हाँ है, हाँ, इसलिए बढ़ा हुआ। देखो डिप्रेशन या दुखी है या परेशान है, दूसरे को देख के ही तो है ना। कुछ कंपैरिजन में तो है। जब भी आप कुछ दो काम करने हैं, हम्म जब भी आप डाउन हो ना, इफ द रीजन इज अदर पीपल, दो काम करने हैं। ऐसी कोई काम में लग जाओ जहां आपको सोचने की फुर्सत ना मिले। हम्म उसने मेरे को ये कहा, उसने मेरे साथ काम में ऐसा बांध किया, दो। वो मुझे छोड़ के चली गई, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे को कड़वा बोला, ये डिवोर्स हो रहा है। 25 होते हैं ना, रिलेशंस में डिप्रेशन होता है मोस्टली, हम्म है ना। इंसान को इंसान से जहाँ इमोशनल वो है वहीं डिप्रेशन होता है, और हम्म कहीं डिप्रेशन होता नहीं है, रेयरली होता है। उसे जरूर उसको अगर वजह ही नहीं तो डिप्रेशन क्यों होगा। हाँ, तो एक तो रीज़न ये है। दूसरा जो असली और मेन बात है कि इंसान की नंबर वन खुशी ही इंसान का नंबर वन दुख है। मैं अपने बारे में क्या फील करती हूँ, अगर मैं अपने बारे में सच में अच्छा फील करती हूँ, ये इससे नंबर वन खुशी कोई नहीं है दुनिया में, कोई भी नहीं मैं है। दोबारा बोलना है, इस आई थिंक ये इस वीडियो का मैसेज भी होगा। यही यही तो बेसिक साइकोलॉजी अगर आपको समझनी है, कि आप अगर अपने आप को पसंद करते हो, अपने आप को आप बहुत लाइक करते हो, वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। इसलिए जब आपको कोई अच्छा कमेंट करता है, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। आपकी कोई चीज़ की तारीफ करता है, यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। वो खुशी क्यों दे रहा है? क्योंकि मैं अच्छी हूँ ना, मैं आई लाइक माई सेल्फ। दूसरा कोई कह रहा है तो कितनी खराब लग रही है, तो देखो सडनली एनर्जी नीचे गई, है ना, मूड खराब। तो उसने क्या किया, मेरे मैं को छोटा कर दिया, मेरा मैं अच्छा नहीं है, मेरा मैं कम है। तो दुनिया का नंबर वन दुख है मैं, और मेरे बारे में कैसे लो बोल दिया, कैसे। और दूसरे तो क्या बोल रहे हैं छोड़ दो, आप क्या बोल रहे हो अपने आप से? दूसरे को रोक नहीं सकते, पर क्या मैं आप जिसका भी आप साइकोलॉजी की बुक पढ़े, किसी ऊंचे से ऊंचे जिसने अचीवमेंट करी है लाइफ में, ये नंबर वन ज्ञान है दुनिया का। ये वो मैम ब्रैकेट क्लोज करेंगे कि बिल्कुल। जो जो मैं के बारे में जो आपकी कन्वर्जेशन विथ योरसेल्फ है वही ट्रू है, इसके अलावा बाहर से जो आने वाली बॉम्बरिंग चीज़ें हैं, हैमरिंग चीज़ें हैं, वो सब झूठ है, वो सब फरेब है। अगर आप मोटे हो 50 किलो के, 100 किलो के, आप इंप्रूवमेंट कर सकते हो, अपने आप पे कर सकते हो। हाँ आप अपने आप को पसंद करोगे, दैट्स अ राइट ट्रू ट्रू थिंग, मतलब वो ट्रूथ है। भाई, मैं 100 किलो की हूँ, हम्म ठीक है ना, और दुनिया के सारे लोग 120 किलो के हैं। हम्म तो क्या मुझे 100 किलो होने में प्रॉब्लम है? बताओ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज क्यों है? तो आज क्यों है भाई? क्योंकि दूसरे को देख रहे हो, दूसरा क्या कह रहा है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अरे मैं खुद को क्या कह रही हूँ, मैं शीशे में खुद को देखती हूँ तो मैं क्या कहती हूँ? मैं कहती हूँ हाय, छी, अह। अरे दूसरा क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद को क्या कहती हूँ। बिलीव इन योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, ये पहली चीज़ है। और आप जैसे हो, बिल्कुल अपने आप को एक रत्ती भर भी चेंज किए बिना, कैन यू रियली लाइक योर सेल्फ, कैन यू लव योर सेल्फ, कि थैंकफुल हो आप भगवान से, थैंक यू बोल सकते हो, आपने मुझे बनाया, ऐसा बनाया, आई एम रियली हैप्पी। और अगर फिर भी मुश्किल हो रहा है ना, तो जो आपसे बिल्कुल नीचे है ना, उनको देख लो,
कल मैं अपने है ना? मैं शरीर में कितनी कमियां हैं लोगों एग्जाम्पल के, दूंगा या कुछ कुछ है, आप कहोगे हम्म ओह थैंक यू भगवान जी। मैं एग्जाम्पल दूंगा इसका मैं इसका। कल वही एसी वाली बात हुई थी, हमारे 3 दिन से एसी खराब हो रखा है। हम्म तो हम मियाँ बीवी सो रहे हैं उसके अंदर विदाउट एसी में, पसीने में सो रहे हैं, पंखा चला के उमर सो रही है और हमारा टॉप फ्लोर भी है। तो परेशान हो गए, क्रिप क्रिप कर रहे हैं, मेरे पार्टनर क्रिप कर रहे हैं। कभी कभी मैं तो अभी तो सीख गया हूँ कि क्रिप नहीं कर रहा। तो फिर मैंने देखा यार क्या बेकार लाइफ है, तो वीडियो देखेंगे तो मुझे मारेंगे बहुत। तो क्रिप करने की ऐसे ऐसा हुआ वैसा हाँ, हुआ, बेकार हो रहा है। अगले दिन अभी हम रोड पे आ रहे थे, भी रास्ते में देखा वो रिक्शा वाला जा रहा है, एक हाथ नहीं है उसका, एक हाथ है, सी चला रहा है, पसीना लबालब बह रहा है, हाँ और सर पे वो बांधा है उसने, ढाटा बोलते हैं क्या बोलते हैं, वो बांध हाँ रखा है। हाँ मैंने इसको देखना है एक बार। सी सडनली अपनी लाइफ जन्नत लगेगी ना। मैंने बस शर्म कर दो उसको कि हाँ ये क्या है और हम का है। हाँ, एसी नहीं है, पंखा तो है, पंखा नहीं है, हाथ का तो है, हाथ का नहीं है, अरे बिस्तर तो है, बिस्तर नहीं है, अरे छत तो है, किराए की सही, झुग्गी की सही, हम्म, जगह तो है, फुटपाथ पे तो नहीं हो, और फुटपाथ पे भी हो तो भी खुश रहो, जिंदा तो हो। कम से कम जंगल में तो नहीं खो गए हो। फुटपाथ भी सेफ है। तो आई थिंक मम्मी ये हम ये सारी बातें हमने ग्रेटफुलनेस वाली भी निकाली है इसके अंदर से, बिल्कुल। हमने माइंड की चीज़ें निकाली, और ये सारी साइकोलॉजी यही है। आप दूसरे से वेरिएबल होके, दूसरे से परेशान होके अपने आप को परेशान, ये मारोगे, हताश करोगे, डिप्रेशन, सुसाइड, क्राइम, बिल्कुल। इमोशनल टेंट्रम्स। अभी छोटे छोटे बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं, 12 साल का बच्चा, 14 साल का लड़का और 5 साल का, मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई, डिप्रेशन में आ गया हूँ मैं ड्यू टू सोशल मीडिया, हाँ मेरे मेरा ये भाग गया, मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से चल रही। और ट्रूथ ये साइकोलॉजी बुक जो रद्दी भरी होती है पूरी, यही है, लव योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। इसमें इसको ज़रूर ऐड करना चाहूँ, क्योंकि बच्चों में जैसे बताया ना, हमेशा चाहे बच्चे हो चाहे शादीशुदा वाली एक एज होती है जिसमें डिवोर्स बहुत हो रहे हैं आजकल, रिलेशंस टूट, और रिलेशंस ही डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है। जब कोई आपको छोड़ के जाता है तो वो इतना बड़ा टैग आपको दे जाता है कि आप किसी लायक नहीं हो, कि आप वर्थ नहीं हो, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया, तुझे डंप कर दिया, तू बेकार है, तू यूजलेस है। प्लीज उस टैग को ना ले, यू नो, वो टैग हम ले लेते हैं, वो डिप्रेशन का कारण है। फिर हम अपने आप, ये मुझे इसलिए छोड़ के गई क्योंकि मैं वो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हाइट नहीं है, मेरे पास बिल्ट नहीं है, मैं ये नहीं हूँ, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, मैं गाड़ी वाला नहीं हूँ, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हुआ कि वो छोड़ के गई से इशू नहीं है, वो टैग से, वो टैग से है कि मुझे डंप किया गया, मैं किसी ईगो पे ढंग से चोट पड़ गई है, मैं पे छिट पड़ गई। तो जितने दुखी हो रहे हैं ना रिलेशंस में, वो कोई वो दुख नहीं है, दुख सिर्फ ये है कि अब अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। लास्ट में मैं इसी के साथ में मैं चाहूँगा, मैंने कहा ना अभी 6 घंटे 7 घंटे लग सकते हैं हम इस बारे में बात करें तो, क्योंकि इतने इतने लंबे टॉपिक्स हैं, हम इसके बारे में बिल्कुल बात कभी करेंगे इसके ऊपर बिल्कुल बात डिस्कस, मैम बनाएंगे, वीडियो बात करेंगे, इवन कंटेंट बनाएंगे क्योंकि इस पर। असली ज्ञान यही है, यही ये गाना तो है, आज सिर्फ टच किया है। टच किया मैंने, मतलब एक बस हमें छुआ है उसको हमने, पर क्लिक किया, क्लिक करे में जो जो पूरी फाइल आती है, अभी फाइल पढ़ी नहीं हमने अभी। तो लास्ट अभी इस दायरे में, इस जो भी हमने दायरे में वीडियो बनाई है और ये कंटेंट बनाया है, जो वैल्यू लोग सुन रहे हैं, व्हाट इज द लास्ट मैसेज नाउ फॉर यू, मैसेज अब देना चाहोगे लोगों को जो सुन रहे हैं, कुछ मैसेज? देखो लाइफ जो मैंने नोट किया और आपने सबने भी किया होगा, सबकी लाइफ एक जैसी है, तो उसको ना बहुत पर्सनली लेना बंद कर दो। दूसरे आपके साथ क्या करें, आपने दूसरों के साथ क्या किया, ये ज़िंदगी है, यहाँ हर कोई हर किसी के साथ कुछ कुछ किए ही जा रहा है, अच्छा बुरा, और सबकी कट रही है, सबकी चल रही है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, लड़का है, लड़की है, इंडिया का है या पाकिस्तान का है या अमेरिका का है, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, सबकी लाइफ ऐसी है, उसको सिंपल जियो। एंड बाकी दूसरे क्या करें क्या नहीं करें, नॉट इन माई हैंड्स, मेरे हाथ में एक चीज़ है, वो मुझे पकड़नी है, दैट मैं जैसी हूँ भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया, एग्जैक्टली ऐसा ही बनाया है, इसी शक्ल के साथ, इसी वज़न के साथ, इसी परिस्थिति के साथ, मैं जो हूँ जैसी हूँ भगवान को पसंद हूँ, इसलिए उसने मुझे ऐसा बनाया, तो मैं भी अपने आप को पसंद करूँगी, बिल्कुल रत्ती भर अपने आप को चेंज किए बिना अपने आप को 100% एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूँ उसमें मैं प्राइड लेती हूँ, आई टेक प्राइड, और इसलिए मैं रोज़ थैंक यू भी बोलूँ भगवान को कि उसने मुझे जीवन दिया है ना, बस उसने सब कुछ दे दिया। तो इस ब्यूटीफुल नोट के साथ आई थिंक तो ये कंक्लूड करेंगे हम, ये इस बिल्कुल ब्यूटीफुल नोट के साथ और ये ब्यूटीफुल बातें के साथ, और ये जस्ट हमने क्लिक भर किया है, ऐसी बातें पन्नों में दर्ज हो जाएंगी, ऐसी बातें
कि कंटेंट बन जाएगा, 100 घंटे का कंटेंट बन जाएगा बिल्कुल। और बात चलती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे परतें हैं जो कि हमें निकालनी है। और जो हमने आज सीखा, एंथ्रोपोलॉजी सीखी, ब्रॉड माइंड सीखा, कैसे माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, ह्यूमन कैसा होता है, कैसा उसे दिया गया है, क्या पहरे लगाए हुए हैं, क्या ऑर्थोडॉक्स बिलीफ हमारे पास है, क्या हम पढ़े हुए हैं जिससे हम इन्वेंशन नहीं कर पा रहे, हम ऊपर नहीं सोच पा रहे, क्यों हम इस समाज के अंदर फंसे हुए हैं, और कैसे अपने आप को पसंद करें, कैसे अपने आप के जीवन को अच्छा बनाएं, और कैसे अपनी लाइफ को और अपने समाज को बढ़िया बनाएं। इस सब बातों में हमने सीखा। इस सब बातों को बार बार रिपीट करके देखिए, जिससे इम्प्लीमेंट करके कुछ काम बनेगा, वरना देख के ख़त्म कर दिया, दूसरी वीडियो चला दी, कुछ होने वाला नहीं। सो वॉच इट, रिपीट इट एंड इम्प्लीमेंट इट, देन यू गेट द रिजल्ट्स, देन यू गेट द वैल्यू। थैंक यू सो मच मैम फॉर Thank you, कमिंग। Rahul ji. थैंक यू सो मच।